हरे कृष्ण। हम सभी का स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल सेशंस में। नाउ आज हम लोग राजयोगास के बारे में जानेंगे। मीन्स व्हाट आर राजयोगास। हमने पंच महापुरुष योगा जाने, एंड देयर आर मेनी हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ राजयोगास होते हैं। तो मैं जस्ट एक बेसिक गाइडलाइन उसका दे दूंगा, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। ओके, नाउ राजयोगास क्या होते हैं? कोई वर्ड से बताएगा? राज करने लग्जरी वाले वाले लोग। हम्म। लग्जरी वाले योग ओके। मतलब योग जिनको मतलब मतलब यश मिले समाज में, मतलब ग्लोरीफाइड किया जाए, उनको किसी तरीके से रिकॉग्निशन मिले। और प्रभु जी, योगा का मतलब वो यूनियन भी होता है ना, तो मतलब दो प्लैनेट्स के यूनियन वेरी से गुड। कुछ नया यूनियन। नया वो बनता होगा। मतलब ये जनरली जितने भी राज्यों का परफॉर्म फॉर्म होते हैं, दे फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू प्लैनेट्स। ठीक है। राजा मतलब किंग। तो इसका मतलब ऐसा हो गया क्या कि हमें राजा बनाएंगे अगर हमारे चार्ट में है तो? पता नहीं, वो अलग अलग ऐसा टाइप नहीं के होगा, होते हैं ना। मतलब जिस जिस फैमिली में पैदा हुए होंगे उससे थोड़े हायर, मतलब मच हायर पोस्ट में उनको शायद में हो सकता है उनको वैसा लाइफ मिल जाए, वैसा पोस्ट मिल जाए। या दैट इज आल्सो वन ऑफ द ओके पॉइंट। ओके, चलो हम देखेंगे आज तो क्या होते हैं राजयोगास। ओके, हमने पंचमहापुरुष योग देखा, तो दैट यू ऑल विल नो एंड दैट दीज आर बेस्ट, सबसे अच्छे वो होते हैं। उसके अलावा राजयोगास होते हैं। व्हाट आर राजयोगास? राजयोगा नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मी एंड नारायण। अब देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ राजयोगा, तो यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर राजयोग जो मेनली माना जाता है उसको लेके मैं कंसिडर करके जा रहा हूँ। देर आर मेनी योगास। ओके, योगा डिफरेंट है एंड राज योगा डिफरेंट है और पंच महापुरुष योगा डिफरेंट है। ओके, नोट दैट। पंच महापुरुष बेस्ट, raj yogas are better, and yogas are means below that. गुड। Okay, good. तो पंच महापुरुष योगास हमने देखे थे केंद्र में बनाते हैं और वो कुछ पर्टिकुलर प्लैनेट्स ही बनाते हैं। एंड पंचमाश योगा राज योगा देर आर नियरली सेम। ओके, उसमें डिपेंड करता है कि किस तरह के योग होते हैं वो। तो ये योग से बनते हैं, मतलब कोई दो प्लैनेट्स साथ में आ जाए या फिर एस्पेक्ट करे या फिर दे आर डिफरेंट काइंड, फोर काइंड ऑफ योगा हम देखेंगे बाद में, उसमें बता दूंगा। तो किस तरह चार प्रकार के योग बनते हैं, दीज आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो योगा मतलब आप समझ लीजिए वहां पे दो प्लैनेट्स का रोल है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली राजयोग का बारे में बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं आज हम लोग। तो ये त्रिकोण और केंद्र, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है। विच आर द केंद्र हाउसेस? 147 1 10। हम्म। 1 4 7 10। ओके, गुड। और त्रिकोण हाउस? 159। 159। और कौन सा है जो केंद्र और त्रिकोण दोनों है? 1। 1 फर्स्ट हाउस। ओके, मतलब फर्स्ट राशि होना बहुत अच्छा होता है। फर्स्ट राशि की बात नहीं चल रही है बेटा, इट इज अबाउट टॉकिंग अबाउट हाउसेस। हाउस, मतलब हाउस होना भी। आपको नंबर पे ध्यान नहीं देना है, हाउस पे ध्यान देना है। तो जो फर्स्ट फोर्थ एंड टेंथ, सेवंथ एंड टेंथ हाउस है वो, और त्रिकोण 159, इन दोनों का कैसे भी कॉम्बिनेशन होता है, दैट विल सी हाउ दैट इज दीज आर फॉर्म। उससे एक राजयोग बनता है भाई। तो जो केंद्र होते हैं उनको हम बोलते हैं नारायण, और जो 159 हाउसेस बोलते हैं दे आर कॉल्ड लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण मिल जाएंगे, ऑब्वियसली दैट इज बेस्ट। Nowadays everyone is looking after the Lakshmi, 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 but nobody want the Narayan, है ना? सबको क्या लक्ष्मी चाहिए, नारायण तो कोई चाहिए ही नहीं ना। बट लक्ष्मी चंचल होती है, एक जगह टिकती नहीं है। बट जब नारायण के साथ रहेंगे वो वही एक ही जगह टिकती है, वो है नारायण के चरणों में, है ना? तो इसलिए we want Lakshmi, they should worship Narayan too. Okay, now when this yoga are formed,
when lord of kendra and trikona having association with each other. ओके, जब केंद्र के लॉर्ड और त्रिकोण के लॉर्ड, ये इनका एक दूसरे के साथ कोई एसोसिएशन हो जाए, तब जाके ये योगा फॉर्म होता है। अब योगा क्या ऐसे ही फॉर्म हो जाएगा? कुछ कंडीशन होंगी, लास्ट टाइम हमने देखा था, देयर आर सम डिफरेंट कंडीशंस। यस, तो इसके भी कुछ कंडीशंस है। होप आपके लिए ज्यादा छोटा नहीं पड़ रहा है। लॉ, पहला कंडीशन है कि लॉर्ड ऑफ केंद्र इन त्रिकोण और अपोजिट, मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठे या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाके बैठे। ठीक है, बेस्ट माना जाता है जब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जाके बैठता है। तो ये मैं लेवल वाइज बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल सबसे अच्छा ये माना जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। तो सपोज इन दोनों एक दूसरे के हाउस में जाके बैठ जाए, जैसे सेवंथ लॉर्ड जाके नाइन्थ में बैठ जाए, या टेंथ लॉर्ड जाके नाइन्थ में बैठ जाए, या फोर्थ लॉर्ड जाके फिफ्थ में बैठ जाए, या फर्स्ट लॉर्ड जाके फिफ्थ में या नाइन्थ में बैठ जाए, लाइक दैट। ओके, गॉट इट। अब ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, या फिर वो एक अ, बैठ जाए। प्रभु जी, जैसे आपने बोला लॉर्ड ऑफ केंद्र इन त्रिकोण और ऑपोजिट, मतलब जैसे केंद्र का हाउस अगर त्रिकोण में बैठ गया तो वो त्रिकोण का हाउस भी उसके हाउस में बैठना ना, मतलब एक हाँ, साइड में होने से होगा क्या? अपोजिट मतलब टेंथ का नाइन्थ में बैठ जाए, फिर नाइन्थ का टेंथ में आके बैठ जाए, हाँ, मतलब मतलब दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए ना। वाइस वर्सा भी हो सकता है, या हाँ। ओके। देन ये फर्स्ट कंडीशन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। फिर सेकंड लेवल में आएगा दोनों एक साथ बैठ जाए, नाइन्थ एंड टेंथ लॉर्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, नाइन्थ टेंथ लॉर्ड एक साथ बैठ रहे तो क्या कौन सा योग बनता है? धर्माधिपति का धर्म कर्म कर्मा। धर्म कर्मादि। ओके, ठीक है। देन म्यूचुअल एस्पेक्ट, म्यूचुअल एस्पेक्ट मतलब कौन बताएगा? है। नाइन्थ का लॉर्ड और टेंथ का लॉर्ड एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हो। म्यूचुअली एस्पेक्ट, एक म्यूचुअल एस्पेक्ट अलग होता है और एक सिंपल एस्पेक्ट अलग होता है। हाँ, ये क्या एक दूसरे होता को है? एस्पेक्ट कर रहे हो। कौन से हाउस से? सेवेंथ हाउस से दोनों अगर एस्पेक्ट कर रहे हो तो। या सेवंथ हाउस से एक दूसरे को जब एस्पेक्ट कर रहे हैं, आगे मतलब बिल्कुल सेवंथ हाउस में बैठे हुए हैं। सपोज फर्स्ट, पहला टेंथ हाउस में तो दूसरा फोर्थ हाउस में बैठा होगा, दैट इज म्यूचुअल एस्पेक्ट। ओके, दैट इज थर्ड लेवल। देन तीसरा की परिवर्तन में हो या एक्सचेंज में हो, जैसे सपोज टेंथ लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठ गया और नाइन्थ लॉर्ड, सेवन परिवर्तन एंड एक्सचेंज मीन्स एक ही हो गया वो। जैसे सेवेंथ में जैसे सेवेंथ में राशि राशि एक्सचेंज कर लिए ना वैसा। हाँ, राशि एक्सचेंज कर ली उनने। ओके, वो उनके घर में बैठ गए, वो उनके घर में बैठ वो गए। उनके घर में बैठ गया। यस। और लास्ट हो गया एस्पेक्ट, क्योंकि किसी के फिफ्थ एस्पेक्ट है, नाइन्थ एस्पेक्ट है, टेंथ थर्ड एस्पेक्ट है, तो वो एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो लास्ट लेवल का राजयोग माना जाएगा। मीन्स दे विल कितना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा उस पर डिपेंड करेगा किस तरह का ये राजयोग बना रहा है। अब क्या होता है जब जब ये राजयोग बनता है? जब विष्णु मतलब क्या होता है? मैनिफेस्टेशन, है ना। गर्भोदक्ष विष्णु ये पूरा मैनिफेस्टेशन करते हैं, और लक्ष्मी मतलब इनर सेल्फ, लक्ष्मी को हम एनर्जी भी बोलते हैं। हम्म, एनर्जी एंड एनर्जेटिक, तो दोनों जब मिलेंगे तब क्या होगा? हमारे वो दैट बोथ विल बी बैलेंस, हमारी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। हम्म, तो ये राजयोग इस तरह वर्क करता है, दैट विल बैलेंस अवर लाइफ, दैट विल बी हेल्पफुल। ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली दिस योगा मीन्स, और व्हाई राजयोगा फॉर्म्ड, दिस इज द मेन पॉइंट, व्हाई दिस राजयोगा फॉर्म। जब केंद्र एंड त्रिकोणा रिलेशनशिप में आ जाते हैं तब राजयोगा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि लॉर्ड ऑफ जो त्रिकोणा होता है ना, वो क्या करता है? ऑस्पिशियसनेस हमारे लाइफ में लाता है, बिकॉज फिफ्थ एंड नाइन्थ लॉर्ड क्या होते हैं? फिफ्थ एंड नाइन्थ हाउस बताइए। देन नाइन्थ हाउस स्पिरिचुअल हाउस है। स्पिरिचुअल हाउस है, और
धर्म त्रिकोण में आते हैं वो। धर्म त्रिकोण है और भाग्य का है। हमारे गुरु का और ये वाला स्थान है ना वो, स्किल और गुरु का स्थान है। हाँ, 5th स्किल का, 9th गुरु का स्थान और लक का भी है ना। लक का है 9th और फायर, स्पिरिचुअल फायर। मंत्र का भी है, 5th 5th हाउस हाउस मंत्र मंत्र का का भी है है। और टेम्पल का कौन सा हाउस बोला था प्रभु जी आपने? स्पिरिचुअलिटी का 9th हाउस ही है। टेम्पल का भी। दोनों हमारे का हाउस पूर्व मेरे पुण्य का मैं भी है। आपको बताऊंगा। पूर्व पुण्य का भी है ना। अब भी आए आप पॉइंट पे। पूर्ण पुण्य के हाउस है, तो पुण्य पर पुण्य से हमें क्या मिलेगा? ऑस्पिशियसनेस आएगी हमारी लाइफ में, राइट। है ना। हम बोलते हैं धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संपदा की लक्ष्मी, है ना। ब्रिंग ऑल ऑस्पिशियसनेस। लक्ष्मी जब आती है तो क्या करती है? ऑस्पिशियसनेस लाती है, या तो त्रिकोण हाउसेस लक्ष्मी माता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लक्ष्मी माता उनको रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब वो ऑस्पिशियसनेस लाएगी। हमें अपने बारे में फील गुड फैक्टर फील होता है जब ये ऐसे राजयोगा बनते हैं, तो हमें फील गुड फैक्टर खुद के बारे में थोड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आ रही है ना। अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल 5th हाउस का लेते हैं। 5th हाउस काय का हाउस है? अभी आप लोगों ने बताया, मंत्रा का है, भक्ति का है, हाउस ऑफ भक्ति माना जाता है इसको। इवन तो हम लोग सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, हम 5th हाउस से देखेंगे। किसी को सुबह उठने में प्रॉब्लम है, 5th हाउस को देखिए। अभी हो रही है प्रभु हाँ जी, अभी हो रही है, पहले नहीं हो रही थी, 3 बजे भी उठ रही थी मैं। प्रभु तो जी। आपने बताया था कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अभी कुछ टाइम ऐसा चल रहा है जिसके कारण अभी सबको प्रॉब्लम हो रही है। हम्म ठंडी का। मतलब प्रभु जी। हाँ। फिक्स नहीं हो रह पा रहे हैं, ये बहुत इम्बेलेंस हो रहा है अभी। अदरवाइज आई वुड बी गेटिंग अप एट 3 AM। दैट्स नाइस। प्रभु जी, मेरा 6th राशि बैठा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो तो परफेक्शनिस्ट होती है, मैं क्यों नहीं उठती फिर सुबह? तो 6th राशि है, उसका लॉर्ड का क्या पोजीशन है वो देखिए ना। लॉर्ड इज इन 9th, वो 9th हाउस में बैठा है। मरकरी। हाँ नहीं, अच्छा हाँ मरकरी तो, हाँ मरकरी भी 9th हाउस में बैठा है। हाँ, तो उसमें कुछ एफ्लिक्शन या कुछ ना कुछ होगा अभी, और कौन सी दशा चल रही है वो भी एक मैटर करेगा ना। दशा तो सन की चल रही है। ये 4th हाउस की, ये कंफर्ट का हाउस है, कंफर्ट लीजिए, आनंद लीजिए सोने में। ये सोच लेती है प्रभु जी, वो तो स्कूल के लिए नहीं उठती है। आप थोड़ा सही सही बोलो। नहीं, मैं बताया कि क्यों हो रहा है वो। वो आप बोलेगी कि मेरे को प्रभु जी ने बोला है कि आनंद लो सोने। आई टोल्ड हर नहीं, उसको लेना नहीं है। आई जस्ट शेयर दैट कि इसलिए आप नहीं उठ पा रहे, बिकॉज अभी कंफर्ट का हाउस है ना, वो एक्टिव है ज्यादा। ओके। थैंक यू प्रभु जी। जनरली हमने पहले ही मैंने बोला होगा कि 9th हाउस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, मतलब सबसे बेस्ट हाउस माना जाता है एज पर स्पिरिचुअलिटी कंसर्न, और तो पूरे चार्ट में, बिकॉज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं। 10th हाउस केंद्र में सबसे स्ट्रांग है, और पूरे हाउसेस में 9th हाउस, बट 9 से भी सबसे ज्यादा बेस्ट हाउस जो माना जाता है वो होता है 5th हाउस। वाई? क्योंकि वो हमारे भक्ति का हाउस है। उसके साथ साथ हमारे चैंटिंग करेंगे, हम किस तरह मतलब चैंटिंग करेंगे, और हमारा स्पिरिचुअल एलिवेशन और इन सब चीज के प्रति वो हमें बताएगा। तो एक कंसेप्ट होता है राहुल प्रभु, 9th फ्रॉम 9th क्या है? कौन सा कंसेप्ट होता है? भवत भवन। भवत भवम। तो भवत भवम का कंसेप्ट होता है, दैट विल नॉट लर्न नाउ, मतलब उस पर्टिकुलर हाउस से उतने ही नंबर पे जो हाउस आ रहा है, जैसे 9th से 9th आता है ये हाउस, हाँ, जैसे 7th से 7th जो आता है वो उसके लिए भगवत भवम हो जाएगा। तो वी विल नॉट गो टू दैट कंसेप्ट नाउ। तो वो उसके हाउस का पर्टिकुलरली फुल्ली मैनिफेस्टेशन होता है, तो 9th हाउस का प्रभु जी इसीलिए मैनिफेस्टेशन। आपने मुझे बोला था, इसीलिए आपने मुझे बोला था, क्योंकि मेरे 9th हाउस में नंबर 1 राशि बैठी है और 5th हाउस में 9th राशि बैठी है, और वहां पे चंद्रमा भी बैठा है, इसीलिए आप बोल रहे थे उस दिन, राइट? क्या? इसीलिए आप बोल रहे थे आपका माइंड बहुत अच्छा है और आप मंत्र बहुत अच्छे से हाँ, चैंट कर अंतर में, पाते हाँ, हैं। उसी पॉइंट ऑफ से मैं बोला था। मैंने मेनली 5th हाउस से कनेक्ट करके बोला था उसको, भक्ति और उसके लिए, और ये 5th ये हाउस सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी आप बोल रहे थे ना प्रभु जी, 9 से 9, हम्म तो वो मैं देख रही थी कि मेरे 9th हाउस से
फिफ्थ हाउस नाइन्थ पड़ रहा है, यस। हाँ तो तो नाइन्थ, वहां पे नाइन्थ हाउस से फिफ्थ, नाइन्थ ही पड़ता है ना वो। नाइन्थ से नाइन्थ नंबर पे ही आता है, इसलिए जो नाइन्थ हाउस का जो मैनिफेस्टेशन है, मतलब आप जितनी स्पिरिचुअलिटी करोगे, जो भी करोगे, वो आपको फिफ्थ मैनिफेस्ट होगा, है ना। ओके ओके। इसलिए वो, मतलब दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस फॉर दैट पर्पस। ओके। गॉट इट प्रभु जी। तो इसलिए फिफ्थ हाउस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आता है। तो इसलिए जो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस है ना, दे आर वेरी ब्रिंगिंग ऑस्पिशियसनेस इन आवर लाइफ एंड दे आर वेरी हेल्पफुल एंड बिकॉज दीज आर स्पिरिचुअल हाउसेस ना, और पुण्य पुण्य के पुराने पुण्य के अकॉर्डिंग होता है। ओके। इसलिए ये लोग राजयोगा बनाते हैं। अब केंद्र, वो हमारे लाइफ के पिलर है। क्या क्या होता है फर्स्ट हाउस, कल ही हमने देखा था। सेल्फ हो गया, और पर्सनालिटी, पर्सनालिटी, हेड, सेल्फ हो गया, पर हमारा परसेप्शन क्या है, हमारे थॉट्स क्या है, न्यू बिगनिंग्स। व्हाट इज इन आवर हेड, ऐसा आपने लिखा था। हाँ हेड, और मतलब इट्स ऑल अबाउट अवर सेल्फ और पर्सनैलिटी, है ना। दिस इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ। या मैनिफेस्टेशन मतलब हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन, जो फिफ्थ और नाइन्थ हाउस, दीज आर सटर हाउसेस, है ना। तो दिखता है कि बाहर से नहीं, बट सेल्फ पर्सनैलिटी दिखती है। हमारा घर है, माता और सब चीजें दिखती है, दीज आर मैनिफेस्टेड। हमारे स्पाउस हो गए, दूसरे लोग ये दिखते हैं, बट हमारा कर्मा, नेम, फेम, स्टेटस ये दिखता है। या दीज आर मैनिफेस्टेड, इसलिए विष्णु के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फोर्थ हाउस क्या बताएगा। हमारे हाउस को, कंफर्ट्स को, मदर, लग्जरीज, मदर, मदर, हैप्पीनेस, पीस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, प्रॉपर्टीज, या मतलब प्रॉपर्टी, लैंड एंड व्हीकल्स। etc, ये सब चीजों को बताता है, इसलिए इसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। सेवन, पब्लिक डीलिंग्स, पार्टनर, स्पाउस, या पार्टनरशिप, डे टू डे, मतलब बिजनेस। बिजनेस, एंड टेंथ, हमारा धर्म, प्रोफेशन, करियर, नेम फेम स्टेटस, फादर। स्टेटस, धर्म, आदर, कर्मा, धर्म, धर्म। हाँ ये कर्म था, कर्मा सॉरी। है माता जी, ये धर्मा नहीं। कर्मा कर्मा। नहीं। तो जब इनका, हमारे जो मैनिफेस्टेशन, इनका अगर नाइन्थ हाउस के साथ कनेक्शन बन जाएगा, नाइन्थ या फिफ्थ हाउस के साथ, तो उसका वेल बेनिफिट आएगा हमें, है ना। और इसीलिए फर्स्ट हाउस को ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों माना जाता है, लग्न, बिकॉज ये केंद्र भी है और त्रिकोण भी है। हम्म? और वो हमारे खुद पर्सनालिटी के ऊपर दिखाता है, इसलिए हमारे चार्ट में सन, मून और लग्नेश को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। लग्नेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लाइफ में। ओके। प्रभु जी मेरा वो जो फर्स्ट कंडीशन है ना, लॉर्ड इन केंद्र, लॉर्ड इन त्रिकोणा वाला, हम्म। वो हो रहा है। मतलब मेरा जो फर्स्ट हाउस है, इधर सेकंड राशि बैठा है, तो उधर वो जो वीनस है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है। विल चेक दैट लेटर। ओके। ओके। नाउ कुछ मिसकंसेप्शंस है कि ये राजयोगा होगा मतलब हमें बहुत सारे रुपए मिलेंगे। कैसा होता है, क्यों ऐसे मिसकंसेप्शंस है, बिकॉज आजकल सबको क्या चाहिए, वेल्थ। मनी। money. Everyone is running after money and they are seeing the success through money only. नेम फेम स्टेटस मनी है, तो ये तो राजयोगा है मतलब मुझे मनी मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। they only the 10th house will give money, but not necessary 10th house ही नहीं, उसके साथ साथ हमें सेकंड भी देखना पड़ेगा, फिफ्थ, 11th ये भी देखना पड़ेगा ना। ये हो सकता है राजयोगा आपको पॉसिबिलिटीज देगा, आपको इनर हैप्पीनेस देगा इससे, हाँ, फुलफिलमेंट देगा, बट जरूरी नहीं आपको बिलियनियर बनाएगा। ओके।
और हम लोग जनरली क्या करते हैं, राजयोग के लिए कंपेयर करते रहे, उसके चार्ट में तो इतने सारे राजयोग है, मेरे इसमें तो एक ही है, हाँ मेरे इसमें दो ही है। सो इट डिपेंड, जैसे कल ही मैंने एग्जांपल कल ही बताया था कि डिपेंड करेगा कि हम लोग कितना कैपेबल है उसको यूटिलाइज करने के लिए ना, उसको संभालने के लिए। भगवान राम को इतने सारे राजयोगास थे, बट हमने देखा हाउ मच ट्रबल्स ही गॉट। यस, बट ही वॉज कैपेबल, इसलिए उनको चल गया। नाउ इट्स डिपेंड कि हमारे पास है राजयोगास, पर हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। राजयोगा बना रहे हैं, बट हम उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी एक मैटर करेगा। और उस पर अगर कोई मैलेफिक एस्पेक्ट है, कुछ है, तो वो उसका रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दैट इज पावर, वो वहां पे पावर मिल रहा है। इसलिए जब भी हम बोलते हैं कि जेमस्टोन, जनरली लोग पूछते हैं कि जेमस्टोन ले ले लो, वो ले लो। जैसे जेमस्टोन के पास इंटेलिजेंस नहीं है, जेमस्टोन क्या करेगा कि आपको स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अब वो पॉजिटिव बढ़ाएगा नेगेटिव बढ़ाएगा वो थोड़ी डिसाइड कर पाएगा ना। या सिमिलरली यू विल हैव सम योगास एंड ऑल, बट वो पॉजिटिव और नेगेटिवली यूज होगा कि नहीं होगा, दैट्स डिपेंड ऑन द अदर एस्पेक्ट ऑफ द चार्ट आल्सो, है ना। तो व्हाट इज आवर मेन एम एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम दैट राज योगा, ये भी मैटर करेगा। और हम उसको कैसे यूज करते हैं, किसी किसी के हो सकता है 20 राजयोग हो, बट उतने अच्छे से फ्रूटिफाई नहीं कर रहे हो, बट किसी का एक ही बहुत अच्छे से चल रहा है ना। तो इसलिए हमें ना किसी से कंपेयर करना है, और ना हमें मिसकंसेप्शन रखना है कि हमें अमीर बना देगा। ओके, बट इन प्लेस बॉट राजयोगा करता है, ये क्या करता है, इट मेक यू किंग, राजा बनाता है। राजा बनाता है मतलब बस हम, हमें रानी मिल गई, संपत्ति मिल गई, राज्य मिल गया, बट ऐसा हो गया क्या, नहीं। इट मेक यू फील लाइक किंग, एग्जैक्टली लिटरली किंग नहीं बनाता है, फील लाइक किंग मतलब दैट वो इनर फुलफिलमेंट, इनर हैप्पीनेस जो है वो आपको देता है। लाइक एक मेक यू स्टेबल एंड हैप्पी इंटरनली, या फिर हैज ग्रेटर डिग्री ऑफ इंक्वायरी ऑफ गॉड। ऐसे लोग अथतो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकते हैं, भक्ति के बारे में जान सकते हैं, है ना। एंड व्हाट इज यूज इफ यू आर नॉट मेकिंग अस, टेकिंग अस टुवर्ड द गॉड ना, कोई यूटिलाइज, कोई बेनिफिट ही नहीं है ऐसे राजयोगा का। किसी के इसमें है राजयोगा, वो आपको चल ठीक है आप अमीर बन रहे हो, व्हाट इज द यूज इफ यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड द लॉर्ड। कुछ लोग होते हैं जो वो गेट मिस, उनके पास किसी बहुत सारी मनी आ जाती है, दे गोज टू द लॉर्ड। कुछ लोग नहीं जाते, एरोगेंस हो जाते हैं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, है ना। इसलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, डेबिलेट प्लैनेट्स भी अच्छे ही है, कि वो हमको हम्बल बनाते हैं, या एक तरह से। इसलिए दिस इज मेन, हमारा फोकस है कि ये नहीं कि हमें राजा बना रहा है, बट मीन्स इट मेक यू फील लाइक लॉर्ड। ओके, एंड हाउ टू पावरफुली एक्टिवेट राजयोगास, जस्ट लाइक मैं धर्म कर्माधिपति राजयोग का एग्जांपल लेता हूँ, भगवान राम के लिए था, युधिष्ठिर महाराज के लिए था, मतलब दे आर कमिंग टू दिस वर्ल्ड, जो भगवान उनके द्वारा अपने कुछ कार्य करवा के लेना चाहते हैं, धर्म के कार्य करवा के लेना चाहते हैं। यू नो लॉर्ड भगवान राम ने राम राज्य हर कोई चाहता है, युधिष्ठिर महाराज ने भी बहुत अच्छा रूल किया था। तो इनके चार्ट में हमने कल देखा था, बन रहे धर्म कर्माधिपति राजयोग ना, यहाँ पे लग्न में, सॉरी वन में। Prabhuji, Yudhishthir Maharaj horoscope is there. I didn't took that. We can get it if No, we. no, I did not find anywhere. Just I'm asking you. You have mentioned about Dharma Karmadipati Yoga in Yudhishthir Maharaj chart. Now that's why I'm asking. मैंने देखा नहीं है। Means in Krishna book or something they will mention some description. In is it visible in that description Yudhishthir Maharaj as Dharma Karmadipati Yoga? Let me check if I found any chart on the Google. Okay, Prabhuji. प्रभु जी, कारक का मतलब वो सिग्निफिकेटर होता है ना, मतलब जो चीज उसको रिप्रेजेंट करती है। हाँ, I'm not finding his chart by the way. वैसे शास्त्रों में तो आप प्रैक्टिकली देखिए ना, उनके लाइफ में भगवान ने धर्मराज ही थे ना वो, हाँ, yes, Prabhuji. है Okay, ना, got ही it. वॉज धर्मराज।
तो वो आई इसलिए थे ताकि वो भगवान का जो धर्म के कार्य है वो करे, है ना। Yes. तो इसलिए उनके Yep. उनके लिए है। जैसे प्रभुपाद के भी इसमें आप देखो, प्रभुपाद के इसमें भी है जहां तक मैंने सुना है ना। आई डिडंट चेक दैट, प्रभुपाद के इसमें भी है। लेट मी सी। I think Prabhupada horoscope also have project. Ninth Lord and 10th Lord conjunction in ninth house. हाँ है, मुझे वही याद आ रहा है ना। Yes. आई एम सीइंग आई माइट हैव द हिज चार्ट। आई डोंट नो वेयर डिड आई कीप। प्रभु जी आपने वो क्लास में बताया था ना जिसमें आप कंजंक्शंस बता रहे थे, उस हाँ, क्लास उसमें में मैंने वो बताया था। पीपी वो पीपीटी में मिलेगा आपको इनके प्रभुपाद का इसमें चार्ट। आपको यहीं पे लाके दिखाता हूँ मैं। देखिए, सन एंड मरकरी दे आर एक्सचेंज है परिवर्तन में। प्रभुपाद के चार्ट है ना। यस, सन एंड प्रभु मरकरी। जी उनका तो त्रिकोण में मतलब फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो तो त्रिकोण में ही जाके बैठा है ना, नाइन्थ हाउस में। हाँ वहां से भी राजयोग बन रहा है शायद ना। हाँ, वो भी एक राजयोग है। मेरा भी ऐसे ही बन रहा है। ये और बैठे इंटरचेंज भी है। बैठे बैठे भी सन के साथ ही है ना, मतलब हाँ कंजंक्शन ही है उनका। हाँ, मैं आपको जो फोर्थ टाइप ऑफ योगा बताऊंगा ना उसमें भी ये पॉइंट आएगा। तो कंजंक्ट भी उनके साथ है, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट राजयोग टू, है ना। और ये एक्सचेंज में देखिए 9th और 10th, है ना। तो ये बना रहा है यहाँ पे धर्म कर्माधिपति। माता जी आप ये जो त्रिकोण बोल रहे हो, त्रिकोण में कहा है? तो सिक्स हाउस में बैठा है ना मार्स तो। अच्छा, मार्स मम्मी नाइन्थ नाइन्थ वाली नाइन्थ राशि, राशि। था। जुपिटर है नाइन्थ ना, मतलब। राशि, थैंक यू, नाइन्थ बड़ा राशि। किया प्रभु जी। मुझे लगा ही था आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने बना किया। गजाजी नहीं, एक्सचेंज जुपिटर है। एक्सचेंज कहाँ हुआ? ये सन तो अपने ही घर में बैठा है ना, अरे पर वो हम्म और मरक्यूरी अपने घर में बैठे हैं। सही बात है। यस 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 यस, दोनों अपने घर उन में। हाउस में ही बैठे हैं। प्रभु जी अच्छा वो बड़ा किया, सबको कंफ्यूजन हो रहा था। आई है। ओके, 9th एंड 10th इस मरकरी दोनों का तो यहाँ पे रिलेशन नहीं बन रहा है। बट दैट बट इज स्टिल दैट इनका अनदर राजयोग तो हो नाइस, गया। जो ये हाँ राजयोग तो है, जो असेंडेंट का हाँ। यहाँ पे आके जुपिटर आके बैठ रहा है। दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजयोग। उसका आप भी ले सकते हो, और स्पिरिचुअल है ही प्रभुपाद का तो। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं जुपिटर और मार्स का ये जो एस्पेक्ट है भगवान राम की, इसमें इसमें आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल देख सकते हैं, धर्म कर्माधिपति राजयोग। क्योंकि जुपिटर जो है वो दो केंद्र के लॉर्ड है, और वो जाके त्रिकोण में बैठ गए हैं ना। फर्स्ट भी केंद्र है और फोर्थ भी केंद्र है, और जाके त्रिकोण में बैठ गए हैं ना। हाँ, प्रभुपाद के चार्ट में बोल रहे हैं आप। ओके, यस। हाँ हाँ। Prabhu ji, Prabhupada Lagna is Capricorn or Sagittarius. डोंट नो, आई डिडंट Uh, चेक। ba- no, His Holiness Bhanu Swami Maharaj told in a lecture, Prabhupada Lagna is Capricorn, Prabhuji. हाँ यस प्रभु जी, आपने पिछली बार जो मतलब वो जब प्रेमलता गौरंग प्रभु जी ने वो सेशंस लिए थे ना, उसमें भी प्रभुपाद के चार्ट में 10 था 6 लगना। 7 6 and 7 Venus and Mercury. Second, where is Venus and Mercury? Oh my God, it's a different chart. Maharaj told in a lecture that Prabhupada is a hardworking person. That's why Shesha Capricorn ascendant, Prabhuji. Again, हाँ Shesha. प्रभु जी। Just a second, this might be wrong I took, इसलिए मैं लग रहा था वो हाँ,
क्या एक बार लेट मी ब्रिंग दैट Means गूगल में two मैं versions are there. Google में मुझे सजिटेरियस वाला ही मिल रहा है। हम्म, गूगल में सारे सजिटेरियस वाले ही दिख रहे हैं। हाँ उनका बर्थ डिटेल्स है क्या? नहीं Prabhuji, प्रभुपाद Kendra लीलामृत में also. मिलेगा वो, प्रभुपाद लीलामृत में मिलेगा बर्थ डिटेल्स। ये Kendra एक्चुअली also मुझे teach किसी इस्कॉन ग्रुप में आया था Karnataka. एक बार उनका बर्थ डिटेल्स, पता नहीं मैंने सेव किया या नहीं किया। लेट मी चेक। Mataji, birth details are there, but it like uh, 10 to 15 minutes in between 3:30 to 4 o'clock afternoon. 3:30 एक का चार्ट p.m. एंड to चेक फ्लो उस टाइम पे बना के देखो क्या आ रहा है। ओके लीव इट, we come to our topic, we will check that later after the class. Okay, come to the प्रभु topic. जी हम लोगों के चार्ट से देख लो, मेरा वो हाँ धर्मयुद्ध वाले से प्रभु देख जी लो। मिल गया, प्रभु जी मिल गया। अच्छा, बर्थ नेम अभय चरण दे, अपीयरेंस 4 PM ट्यूसडे सितंबर 1896। 4 PM यहाँ पे टाइम दिया गया है। प्लेस प्लेस दिया हुआ है टॉलीगंज कैलकाटा। ओके कोई चार्ट बना के भेजो जल्दी। मैं भेजती हूँ। माता Yeah. जी एक और बार बोलो। डेट इज सितंबर 1 1896। सितंबर 1। 1896। ओह 90 हाँ 1896 ओके। प्लेस ऑफ बर्थ इज टॉलीगंज कैलकाटा और टाइम है 4 PM। ये 1896 आ क्यों नहीं रहा है? क्या वही इसमें 900 तक ही क्यों है? 1900 तक। माता जी ये तो आगे ही नहीं जा रहा है। किसमें है? एस्ट्रोसेज में? हाँ एस्ट्रोसेज में। रुको, दूसरे ऐप में ट्राई करते हैं ना। हाँ आप करो माता जी या राहुल प्रभु जी, आप दोनों में से कोई करो। ये बड़ा गलत है। फर्स्ट ईयर क्या बोले थे? 1896। हाँ टाइम बोले थे 4 PM। चलो वी विल डू दैट आफ्टर दिस क्लास आफ्टर स्टॉपिंग द जी रिकॉर्डिंग। जी जी जी। अभी हम लोग टॉपिक कवर कर लेते हैं। ओके आ जाइए यहाँ पे। मेन एस्पेक्ट धर्म कर्माधिपति योग के बारे में हम लोग भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके फोकस हियर नाउ। अब इनको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? ठीक है हमें पता है कि धर्म कर्माधिपति योग है, बट हो सकता है कुछ मैलेफिक एस्पेक्ट हो, कुछ हो तो उसके कारण वो अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग? टेक द कारक ऑफ दिस हाउसेस। मेनली फिफ्थ हाउस एंड नाइन्थ हाउस का कारक कौन है? कार मतलब फिफ्थ समझा हाउस नहीं। का कारक सन है, सॉरी सन नहीं है। जुपिटर 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 किस जुपिटर है ना? है बताइए। फिफ्थ जुपिटर राशि एंड का वीनस बोलने है ना लगे। फिफ्थ हाउस के। वीनस कहाँ से आ गया? सन फिफ्थ आएगा ना। जुपिटर तो नाइन्थ हाउस के है ना प्रभु जी। जुपिटर किस किस के कारक है मुझे बताइए। निमिषा जुपिटर माता जी। सेकंड हाउस। प्रभु जी मेरे को कारक ही समझ नहीं आ रहा है। निमिषा माता जी। ऑब्जेक्ट से या प्लैनेट से है? हरे कृष्ण। यस किस हाउस के कारक है जुपिटर? हाँ ईश्वर राधिका माता जी। थर्ड
मुझे तो लगता है 5th हाउस का सन है, 9th हाउस का जुपिटर है। मेरे तो यही है, इंचार्ज वाला था ना कारक। यस यस यस। मैं तो सन फिर लॉर्ड नहीं पूछ रहा हूँ मैं, एक 7th क्या कारक पूछ रहा हूँ। कारक और लॉर्ड में डिफरेंस क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। मुझे मेरे दिमाग में यही था इंचार्ज वाला। ये एक टॉपिक 7th को मैंने 5 बार एक्सप्लेन किया है। एक 7th जी फिर से कर दो। प्रभु जी 7th का आपने है, शौरल 11th शौरल का किया है था, माता जी ने बोला था शौरल। हाँ, और सॉल्व करके पूछा था सर इसने 2-3 बार, तब मैंने एक्सप्लेन किया था। सिग्निफिकेटर तब था। शायद आपने यही तो बोला था, इंचार्ज नहीं बोला था, क्या बोला था? फॉरल में तो यही समझा था। हाँ मैंने इंचार्ज यही ही बोला समझा था था, तब। अभी कुछ और हो रहा है, एक तो शायद 7th मैं हाउस भूल का गई। है, 11th हाउस का है, 5th कौन कौन हाउस से का हाउस है। का? ये स्टार्टिंग से। सर स्टार्टिंग से मुझे सेकंड और थर्ड में कंफ्यूजन है, ओके चलो, पर सेकंड और फिफ्थ थर्ड में, में से कोई एक। हाँ, उसके बाद। हाँ 5th का है, हाँ 7th का है और 11th का है। हाँ, और 4 का है। जुपिटर इज द ओनली प्लैनेट, अगर आप उसको ही सही कर लो तो आपकी आधे से ज्यादा कुंडली बेटर हो गई, बिकॉज इट इज द सिग्निफिकेटर ऑफ 5 हाउसेस। सेकंड, बिकॉज इट इज ऑफ वेल्थ। फिफ्थ, बिकॉज चिल्ड्रन को भी देखा जाता है। सेवंथ, बिकॉज स्पाउस के किस में, ओके, फॉर वुमेन, बिकॉज मेल इज seen by Jupiter. Ninth, as per the dharma and spirituality, and 11th, gain. तो 5 हाउसेस का कारक है जुपिटर। ओके प्रभु जी, गॉट इट नाउ। सेकंड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ और 11th। यस, प्रभु ओके जी अब बाकी ग्रहों की भी बता दो ना। मैंने पूरा एक फिर चार्ट तो भेजा है प्रभु कारक आपका। हुआ क्या? आपको मैंने 3 बार समझाया है ईश्वरी बात। एक आप बात समझा दीजिए, नहीं नहीं नहीं, समझ में आप आएगा तो अब आप सारा होमवर्क करिए। नो, आई सारा विल। पूरा भी हो जाएगा तो। नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। आप होमवर्क करिए, आप रिसर्च करिए, तब जाके बताएंगे, फिर मुझे बताना, तब मैं फिर से समझाऊंगा। दिस टॉपिक आई एक्सप्लेन 3-4 टाइम्स। हाउस के क्लास में, देन अगेन 1-2 बार और एक्सप्लेन किया है। हाउस के क्लास में 2-3 बार किया है। प्रभु जी आप प्लीज प्लैनेट के टाइम भी बताया है। वो चार्ट एक बार भेज दो ना प्लीज, प्लीज प्लीज। दिख रही है स्क्रीन? यस प्रभु जी। वही सेम। हाँ गूगल बाबा बैठे हैं ना? हाँ वो दिख रहे हैं। दिख रहा है? यस प्रभु जी। मैंने भेजा था आप लोग को। प्रभु जी व्हाट्सएप में ग्रुप में है। हम्म। मैं तो ऐसा तो कि जी, पढ़ाई सीता प्रैक्टिस, माता होमवर्क नहीं करती। स्पून फीडिंग करेंगे तो होगा ना। माता जी मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। किसी ने आंसर नहीं दिया था। प्रभु जी एक सेकंड के लिए राहुल मेरे आंसर नहीं दिमाग देते हैं क्योंकि वो ही नोज, वो बोलेंगे फिर बाकियों को मौका नहीं मिलेगा, उनको पता होगा। यू नोज ना राहुल प्रो? Yes, Prabhuji. या ही इज वेरी काइंड। राहुल प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। If I बाकी start लोग answering, all devotees will get confused, Mataji. That's why I will be most of the time. I will बोलेंगे क्या क्या silent. बोल रहे हैं यार, इतना यू आर ऊपर। वेरी कंपैशनेट प्रभु जी। No, no. That's why I ask questions after the lecture only. या दीज आर द कारक। सिग्निफिकेटर मतलब एक होता है ना कि जो आप जो बोले थे ईश्वर राधिका, मतलब आप क्या वर्ड यूज किए थे? इंचार्ज। इंचार्ज, मतलब कहीं पे भी हो, इंचार्ज है उस हाउस का। अब बट आपने क्या देख लिया, हाउस लॉर्ड से कनेक्ट कर दिया इंचार्ज को। इंचार्ज आप सही समझे थे, बट आपने उसको हाउस लॉर्ड से कंफ्यूज कर लिया आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंग।
मतलब प्रभु जी, अगर किसी का फॉर तो एग्जाम्पल इंचार्ज सन और हाउस अच्छा लॉर्ड है, अलग चीज है। हम्म हाँ, अगर ये किसी का सन ये अच्छा कभी है चेंज प्रभु नहीं जी, होते हैं, ये सिग्निफिकेटर नेवर चेंजेस। आपकी यहाँ पे नंबर चेंज होगा, राशियां चेंज हो जाएगी, प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे, बट ये हाउस के सिग्निफिकेटर चेंज नहीं होते। उसके जो कारक है वो इसी हाउस के रहेंगे, वो कभी नहीं बदलते हैं। आर यू गेटिंग? ओके। हम्म। यहाँ पे राशियां बदलेगी, मतलब यहाँ पे जो नंबर लिखे होते हैं हाउसेस में वो बदलेंगे। ओके, हाँ, राशियां बदलेंगी तो उनके लॉर्ड बदलेंगे, लेकिन ये कारका नहीं बदलेंगे। यस, जैसे यहाँ पे देखो ये बदल गया राशिया, बट यहाँ पे कारक बदला क्या? कारक हमेशा सेम रहता है, यही रहते हैं। यहाँ पे सन है कारक, बिकॉज सेल्फ से, सेल्फ हम कहा से, आत्मा होती है ना, आत्मा को कौन सिग्निफाई करता है? सन, इसलिए है। जुपिटर यहाँ पे क्यों सिग्निफाई करता है सेकंड हाउस को? बिकॉज वेल्थ है ना। मार्स क्यों यहाँ पे सिग्निफाई करता है? बिकॉज सेकंड हाउस में एनर्जी, करेज और इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है, इसलिए थर्ड हाउस को मार्स सिग्निफाई करता है। हाँ प्रभु, ये समझ में आ रहा है आप माता जी गिटार बज रहा था, मैं सुन नहीं पाया। ये सब समझा रहे हैं। ये मुझे समझ से है, तो इसलिए सन है, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। है ना। थैंक अब जैसे मून है यहाँ पे, क्योंकि हैप्पीनेस का कारक है वो, है ना। वीनस है बिकॉज यहाँ पे लग्जरी भी चाहिए होती है, घर में कंफर्ट्स, लग्जरी चाहिए होती है, इसलिए फोर्थ हाउस का उसको कारक दिया हुआ है। मतलब उस पर्टिकुलर हाउस का इंचार्ज, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स का इंचार्ज बना दिया वहां पे, समझ लो आप। मार्स है बिकॉज यहाँ पे वाहन हो गया, भूमि पुत्र है ना, ये भूमि का हाउस है, भूमि पुत्र, तो वाहन, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सब चीज का कारक है वो। देन जुपिटर फिफ्थ हाउस का कारक है, बिकॉज फिफ्थ हाउस से हम बच्चे को भी देखते हैं, एंड जुपिटर इज द कारक ऑफ आवर चिल्ड्रन, या। एंड ये धर्म का भी हाउस है ना, अभी मैंने बताया था। यस, भक्ति का यू। हाउस है, यस प्रभु, Jupiter इस यस, कारक है। धर्म का हाउस है। अब हाँ। यहाँ पे एनिमीज का हाउस होता है, तो एनिमीज के साथ फाइट करने के लिए हमें एनर्जी भी चाहिए होती है, इसलिए मार्क को कारक दिया हुआ है। और सैटर्न इज द कारक फॉर और 3, 6, 8 एंड 12, है ना, दुष्टाना हाउसेस है। देन यहाँ पे जुपिटर वुमेन के चार्ट में कारक होता है, और वीनस मेन के चार्ट में, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद पार्टनर। सन एंड जुपिटर यहाँ पे नाइन्थ का कारक है, बिकॉज सन गिव्स फादर, एनलाइटनमेंट देता है ना, और स्पिरिचुअल। नाइन्थ हाउस फादर का भी होता है, इसलिए सन भी। फादर का भी आ गया, स्पिरिचुअल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशिता, या। एंड जुपिटर यहाँ पे सबसे मेन कारक है इसका मरकरी। सन और सैटर्न सेकेंडरी कारक है इसके। ओके। इंटेलिजेंस प्राइमरी है वहां पे। हाँ, इंटेलिजेंस रहेगी तभी तो आपका नेम फेम स्टेटस बढ़ेगा, और मरकरी हम्म। नहीं है तो उसके बिना सन और सैटर्न का कोई काम ही नहीं है। सन का पावर मिल गया आपको सन के द्वारा, बट आपके पास इंटेलिजेंस नहीं है, क्या करोगे? बंदूक मिल गई हाथ में, हाँ, जाके टेररिस्ट को मारोगे या फिर आर्मी वालों को ही मारने लग जाओगे, इंटेलिजेंस ही नहीं है तो। सेवा करने के लिए बताया, कि उनको बोला कि ये आ, एक गिलास पानी लाओ, पता चला मतलब गरम गरम पानी, उबला हुआ पानी लेके आया, गरम दूध ले आया, हार्ड वर्क भी मिल गया, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं होगा ना फिर। फर्क नहीं हुआ है, या। इसलिए मरकरी का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, और ये जुपिटर यहाँ का कारक है। क्लियर नाउ? दिस इज सिक्स टाइम। प्रभु जी एक क्वेश्चन और है। जो हाँ, दुष्टाना हाउस में सिर्फ सैटर्न उसमें सब में है, तो उसका क्या वो है प्रभु जी? जनरली सैटर्न क्या करता है, आपको हर्डल्स वगैरह देता है ना। हम्म। एट देखो, एट हाउस आपका लॉन्गेटिविटी का भी है, एज का भी है, तो सैटर्न सिग्निफाइज दैट, या। मतलब सैटर्न चीजों को स्लो डाउन कर देता है ना, तो अगर एट हाउस में बैठ गया तो हमारी डेथ को स्लो कर देगा, तो लॉन्गेविटी बढ़ गई। यस, और प्रभु जी अगर ऐसा भी ट्वेल्थ में होता है, बूढ़ा रहेगा, नहीं होने देता स्ट्रगल्स और है? फाइटिंग में, फाइटिंग का भी सिक्स हाउस है, तो वहां पे सैटर्न का इंपॉर्टेंस आ गया, है ना। और प्रभु जी अगर वो ट्वेल्थ में बैठ गया तो वो एक्सपेंडिचर भी स्लो कर देगा ना, मतलब एक्सपेंडिचर कम होगा, लॉस, इंसान सेविंग लॉस ज्यादा कम कर करेगा ना। देगा, स्लो कर देगा। और अगर वो डेथ के हाउस में बैठा है, तो क्या ओल्ड एज भी धीरे धीरे आएगी फिर? वही तो लॉन्गिटिविटी बोला ना माता जी ने, 8 हाउस में बैठा है। नहीं मतलब बुढ़ापा जो, मतलब जरा व्याधि वो धीरे धीरे आएगी, कम आएगी, मतलब जल्दी आ जाती है लोगों को तो वो देर से आएगी उनको, ऐसा? ऐसे भी हो सकता है, फिर आप ये बोल सकते हैं कि उनको लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग डिसीज होंगे, ओ, तो
चलते हैं। मतलब वो कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो डेथ के लिए प्रे कर रहे होंगे कि जल्दी उनका डिपेंड्स, वो हो जाए। हमेशा पॉजिटिव हो जरूरी नहीं ना माता जी। हाँ। राइट राइट। बाय द वे सैटर्न का दुष्टाना में बैठना अच्छा माना जाता है ना। क्योंकि वो नेगेटिव इफेक्ट खत्म तो हो जाएगा ना वो अगर तो दुष्टाने में नेगेटिव बैठे। प्लैनेट जो होते हैं, मैलेफिक प्लैनेट दुस्तानाज में बैठते हैं, तो वो एक अच्छा माना जाता हम्म। है। ओके, नाउ कम टू अ टॉपिक। बेसिक्स ही क्लियर करते रह जाएंगे अब तक तो फिर हो गया। प्रभु जी रिवीजन बहुत जरूरी हो गया, आगे पाठ पीछे सपाट हो रहा है। फिर वो पढ़ना पड़ेगा ना। राइट। ओके चलो, तो हम लोग कैसा उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे? उन लोग के कारक ले लेंगे। उन कारक का क्या करना है? रीड अबाउट देयर लॉर्ड्स। जैसे जुपिटर है, जुपिटर के लिए 9th हाउस के लिए कौन? वामन देव है। रीड अबाउट द वामन देव फॉर जुपिटर, है ना। या फिर जब तिथिज होती है, ये होती है वार तिथिज, उनके फंक्शंस होते हैं, वामन द्वादशी आती है ना, तब श्रीमद् भागवतम से पढ़िए। या फिर वामन द्वादशी पे फास्ट करिए, या फिर उनके मंत्रास को चैंट करिए। हम्म। या फिर सन से रिलेटेड करना है तो भगवान राम के पास टाइम्स पढ़िए श्रीमद् भागवतम से। मतलब उनके लॉर्ड्स के लिए रेमेडीज कर लीजिए, स्पिरिचुअल रेमेडी। फास्ट ऑन रामनवमी और चैंट इज मंत्रा। हम्म। और जब वार होते हैं, संडे हो गया या थर्सडे हो गया, तो उन दिनों पे हम लोग क्या करेंगे? उनकी स्टोरीज पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज वार मतलब क्या होता है? बॉडी उन पर पर्टिकुलर पर्सोनिफाइड जो होते हैं उनको मैनिफेस्ट करते हैं, तो जब हम लोग उनको पढ़ते हैं तो एक्टिवेट कर देते हैं हम उन वारों को, है ना। एंड क्यों जरूरी है फास्टिंग करना और चैंटिंग करना? बिकॉज हो सकता है आपको ये राजयोगास हो, बट उसमें मालेफिक एस्पेक्ट होगा ना कुछ। वो सिर्फ करने के लिए, इसलिए हमें फास्टिंग और ये करना जरूरी है। तो मेनली हमें ध्यान देना है, जो उनके बर्थ होती है, जब वो वार होते हैं उस दिन पे हमें स्टोरीज पढ़ना है। हम्म। ओके, या फिर जो उनके मंत्र है उनकी चैंटिंग करना है। और जब द्वादश उनकी जो तिथि होती है, जब उनका जन्म होता है, जैसे द्वादशी हो गई या रामनवमी हो गई, उस दिनों पे उनका लिए फास्टिंग करनी और चैंटिंग करना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके द्वारा आप लोग अपने राजयोगास को एक्टिवेट करेंगे। तो प्रभु जी राम जी का तो बहुत इजी हो गया क्योंकि हमारा तो महामंत्र में ही राम जी है। बट वहां मीन्स पे वहाँ बलराम जी की जगह राम जी को उस दिन मेडिटेट करेंगे। आप वहां पे थोड़ी भगवान राम को थोड़ी कंसीडर करते हैं, वहां पे आप बलराम को, कृष्णा को ही कंसीडर करते मैं हैं। बोल रही हूँ ना उस दिन राम जी को कंसीडर कर देंगे। उस दिन वो उनको कर सकते हैं, दैट इज, है ना। किसी का कोई डाउट? प्रभु जी मेरे पास एक चार्ट है जिसमें उनके तीन तीन राजयोग बन रहे हैं। हम्म। मतलब कोई से भी केंद्र का जो है वो लॉर्ड अगर त्रिकोण में व्हाट्सअप, बैठा है। है ना, सेंड इन व्हाट्सअप नाउ, ओके अभी। विल टेक दैट। ओके नाउ। प्रभु जी, हाँ। जैसे आपने राज्यों के कंडीशंस बताए कि केंद्र वाले त्रिकोण में बैठ जाए, तो मेरा जैसे 10th हाउस, मतलब 10th राशि 7th हाउस का, सॉरी 11th राशि, हम्म। 7th हाउस में 11th राशि है सैटर्न की, एक्वेरियस, हम्म। वो 5th हाउस में बैठी है, तो ये थोड़ी ना राजयोग बना रहा है। क्या बोले आप? एक मिनट, सॉरी। मतलब मेरे 7th जस्ट अ हाउस सेकंड, में, वी विल डिस्कस दैट, वी विल कम आउट टू दैट। जस्ट अ सेकंड। नीच भंग राजयोग। नीच भंग तो नहीं देखेंगे हम लोग। लेट मी कवर दिस टॉपिक, देन वी विल डिस्कस ऑन दिस एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल। ओके, जी जी। मेरा स्क्रीन शेयर चल ही रहा है ना? हाँ प्रभु जी। ओके। ओके नाउ, तो देर आर 4 काइंड ऑफ योगाज होते हैं जनरली। ओके, 4 काइंड ऑफ योगाज आर देयर। सबसे बेस्ट है उसमें परिवर्तन योग, या फिर एक्सचेंज होता है। क्या होता है परिवर्तन योग? देर आर मीन्स 4 प्रकार के योग है, बट दिस 4 प्रकार में 100 या हजारों योगा होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बस ये योगास के बारे में अभी बता रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव द हिंट। तो परिवर्तन मतलब
तू मेरे घर जा, मैं तेरे घर जाता हूँ, एक्सचेंज कर लिया हमने, ठीक है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड से फोर्थ में आके बैठ गया, फोर्थ का लॉर्ड फर्स्ट में आके बैठ गया, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आया? जी। ओके, शक्ल देखो, हाँ ठीक है। अब इफ द डिस्पोजिटर हाँ, तो डिस्पोजिटर मैंने कंसेप्ट बताया था। डिस्पोजिटर मतलब जो जैसे फर्स्ट का लॉर्ड है एरीज असेंडेंट, कालपुरुष हॉरोस्कोप आप ले लो, भगवान राम का था ना यहाँ पे चार्ट। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल बताई देता हूँ, एक थोड़ा डिस्पोजिटर का कंसेप्ट आपको क्लियर कर ही देता हूँ। जैसे ये है कुछ 7 नंबर राशि है, ठीक है, इसका लॉर्ड कौन हुआ? वीनस। वीनस वो कहाँ पे जाके बैठा है? 9th। जुपिटर की। हाँ, 9th में। 9th का लॉर्ड कौन है? जुपिटर। 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 तो जुपिटर इज द डिस्पोजिटर ऑफ वीनस, समझा? मतलब जो कोई भी, लॉर्ड है, जैसे सैटर्न का डिस्पोजिटर कौन बनेगा? 7 नंबर राशि का लॉर्ड वीनस। मतलब कोई भी प्लैनेट जिस भी राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का जो लॉर्ड होता है वो उसका डिस्पोजिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पोज। डिस्पोजिटर। ओके, तो प्रभु जी यहाँ जैसे लगन में ही मून बैठा हुआ है तो डिस्पोजिटर अपने ही घर में बैठ गया, अपने घर ऐसा में बोलेंगे? बैठे। यस। Okay. नहीं नहीं नहीं, ये तो राशि लॉर्ड लग्नेश यहीं पे बैठा हुआ है। तो इसको वो इसका इस इसको डिस्पोजिटर थोड़ी डिस्पोजिटर तो बोलेंगे यही हुआ, इसको। है ना, वो मून भी ही हुआ यही ना कहलाता डिस्पोजिटर, है। हाँ, लेकिन वो डिस्पोजिटर अपने ये ओन हाउस में बैठा है। ओपन हाउस में बैठा हुआ, करेक्ट। अब मार्स का डिस्पोजिटर बताओ कौन है? सैटर्न। सैटर्न। ओके, और जो प्लैनेट जिनके हाउस में बैठे हैं उनके लॉर्ड उनके डिस्पोजिटर हो गए। यस। मरकरी का डिस्पोजिटर कौन हुआ? मार्स। मार्स। क्लियर? ओके, मतलब जिनके घर में बैठे हैं उनके जो लॉर्ड है। लैंड ओनर, लैंड लॉर्ड। अब डिस्पोजिटर मीन्स लैंड लॉर्ड। हाँ, अब इसका डिस्पोजिटर हम लोग जब प्रेडिक्ट भी करते हैं ना माता जी, जब हायर लेवल पे जाते हैं तो डिस्पोजिटर भी देखते हैं, और इस डिस्पोजिटर का भी डिस्पोजिटर देखते हैं, उनकी क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग भी हम तो वो प्रेडिक्शन तो लेयर पे लेयर पे लेयर बनते पे जाएंगे। लेयर चढ़ती है। ओके चलो, छोड़ो, तारीफ मत चाहिए। चलो, तो हम काय में थे? या तो जो इफ द डिस्पोजिटर डिस्ट्रॉयज सो दैट द हाउस आल्सो डिस्ट्रॉयड, जैसे यहाँ पे जो था, अगर मार्स खराब हो जाएगा तो मतलब ये 10th हाउस भी खराब होगा। नहीं समझा? हाँ, मार्स क्योंकि नंबर 1 रितु राशि माता का जी को, स्वामी है। रितु माता जी को, सॉरी, दिस आई शुड नॉट टेक सच एग्जांपल। प्रभु जी मेरा मान ले लो लो। कोई एक घर है, घर का कोई मालिक है, ठीक है, उसको कुछ हो गया तो उसके घर पे इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और घर में आएगा। जो रहते हैं उनको भी इफेक्ट आएगा? हम्म। आएगा। आएगा ना। सिमिलरली जब डिस्पोजिटर होता है उस पे इफेक्ट आएगा, जैसे मार्स पे इफेक्ट आएगा मतलब फर्स्ट हाउस पे भी इफेक्ट आएगा और मरकरी पे भी इफेक्ट आएगा। यस। अच्छा, ठीक है प्रभु। So similarly, if dispositor is destroyed, so that the house also destroyed, or the planet placed in that house also destroyed, because ये दोनों क्या है, परिवर्तन में, तो एक दूसरे पे इफेक्ट करते हैं। अगर ऐसे परिवर्तन सपोज एनिमी प्लैनेट्स भी कर रहे हैं, जैसे सैटर्न एंड सन मान लिया, वो दोनों का भी ऐसा एक्सचेंज हो रहा है, तब भी वो रिजल्ट देगा। इसलिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट, मतलब योगाज में सबसे हायर कैटेगरी में रखा हुआ है इसको। और इनके लिए जरूरी नहीं है कि दशा में एक्टिवेट हो, ये हमेशा से जब से आपका जन्म हुआ है तब से एक्टिवेटेड रहता है ये योगास। ओके, ठीक है।
प्रभु जी, ये सन और इसका सैटर्न का क्या बोला अभी आपने? मतलब अगर एनिमी प्लैनेट्स भी है, जैसे वीनस और जुपिटर, ये दोनों भी अगर एक्सचेंज कर लेते हैं तब भी इनका असर रहेगा। ओके, परिवर्तन में क्या हो गया ना, मतलब मैं तुझे सपोर्ट करने आ रहा हूँ तेरे घर में, और तू मेरा घर देख, मैं तेरा घर देख रहा हूँ। मतलब मैं तो अपना घर देखूंगा ही देखूंगा, बट साथ में मुझे दूसरे का भी सहारा मिल गया। ठीक है, दो लंगड़े, एक लेफ्ट पैर से लंगड़ा है, एक राइट पैर से लंगड़ा है, एक दूसरे के कंधे पे हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल। गुड एग्जाम्पल प्रभु जी। देन दूसरा लेवल, उससे थोड़ा नीचे लेवल का राजयोग हो जाता है, ये सॉरी योगा होता है, राजयोग नहीं। जो योग होता है, योग मतलब क्या था, दो प्लैनेट से बन रहा है ना। तो दूसरा योग क्या हो गया, जब कंजंक्ट होंगे। जैसे आपने कल एग्जांपल दिया था, जुपिटर और मरकरी कौन सा योग बनाता है? धर्माधिपति। जुपिटर और मून ना, हाँ, गज केसरी। हाँ, गज केसरी योग जुपिटर और मून का हो गया। ठीक है, तो उस काइंड ऑफ योगास आर सेकंड टाइप ऑफ योगा। ठीक है, जैसे दिस योगा आल्सो पावरफुल, सो दे आर आल्सो गिव गुड और बैड रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन। हाँ, देखो योगा बन रहा है मतलब उनका पावर बन रहा है, वो अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा वो आपके चार्ट के ऊपर, उसके ऊपर एस्पेक्ट और ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। सीता, हाँ प्रभु जी। आप ही आए थे ना, कौन आए? नहीं है, मांगी आई थी प्रभु जी। ओके, सीता दूसरे रूम में बैठी है। नाउ, हाँ, अब जैसे कंजंक्ट होते तो उसमें जैसे सन के साथ कोई कंजंक्ट होता है तो उसमें कंबस्ट का इश्यू आ जाता है, या फिर कोई भी प्लैनेट्स कंजंक्ट करते हैं तो अगर जितने पास में होंगे उतना उनका युद्ध होगा कि भाई इस घर पे मैं राज करूंगा, है ना। वो बोलेगा मेरा ज्यादा चलेगा, उसका ज्यादा चलेगा, तो डिपेंड करेगा उनके स्ट्रेंथ के ऊपर, किस राशि में बैठे हुए हैं वहां पे वो कितने अच्छे हैं, है ना। और within the conjunction two planets can be powerful in different ways। दोनों अब अपने तरीके से वहां पे रिजल्ट देंगे, है ना। तो ये योगा जब है ये दशा के द्वारा अफेक्ट होता है। ओके, देन थर्ड काइंड ऑफ इज योगा बाय एस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं या फिर दूर से एस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जुपिटर भी सैटर्न को एस्पेक्ट कर रहा है और सैटर्न भी जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है। समझ में? लाइक दैट, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग। या फिर आमने सामने सन और मून बैठे हुए हैं तो दे आर आल्सो मेकिंग योगा काइंड ऑफ। सेवन फ्रॉम एनी हाउस आर द थिंग्स दैट ही डज नॉट अचीव और दे आर इंडिविजुअली डिपेंडेंट। मतलब सबसे दूर हमारा हमसे कौन था, हमारे आगे वाला हाउस हो गया ना। फर्स्ट हाउस के लिए सातवां हाउस दूर हो गया, है ना, तो वो चीज वो पा नहीं सकता है। तो वो एस्पेक्ट के द्वारा ये जो बनता है, ये थर्ड काइंड ऑफ योगा हो गया। एंड वो लोग, इन लोग का क्या है ना, जैसे फर्स्ट योगा जो है, जो परिवर्तन योग है, वो हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट ही करेंगे, कहीं पे भी हो कैसे भी हो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सेकंड योगा में उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चलते रहेगा। थर्ड योगा का क्या है ना, वो बोलेगा हमारा गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। ठीक है, तू मुझे एक दे तो मैं तुझे एक दूंगा, तुझे दो देगा तो मैं तुझे दो दूंगा। ठीक है, सच काइंड ऑफ दे विल हेल्प ईच अदर। और ये दशास के समय ही एक्टिवेट होते हैं। एक होता है सूक्ष्म परिवर्तन योगा, जैसे एक हाउस का लॉर्ड, जैसे सपोज देखो जुपिटर और एग्जांपल ले लो, सन ले लो। ठीक है, तो सन फोर्थ हाउस में बैठा है और जुपिटर सपोज आप मान लीजिए एट्थ हाउस में बैठा है, एट्थ से फोर्थ को नाइन्थ एस्पेक्ट दे रहा है। सच काइंड ऑफ मतलब एस्पेक्ट के थ्रू। ओके, जो सेकेंडरी एस्पेक्ट होता है उसके थ्रू जब बनता है, उसको बोलेंगे सूक्ष्म परिवर्तन। ओके, वन हाउस प्लैनेट सिटिंग इन अनदर प्लैनेट हाउस एंड एस्पेक्टेड बाय अनदर हाउस प्लैनेट, मतलब जो उसका जो लॉर्ड है वो उसको एस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि जो जो एस्पेक्ट कर रहा है ना, उसका ज्यादा वो
उतना ही उसको रिजल्ट देगा जितना उसमें बैठा हुआ प्लैनेट उसको रिजल्ट देगा। इसका भी गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप होता है, और ये थोड़ा बहुत वेरी वेरी क्यूब, बहुत बहुत वीक योग होता है। ठीक है, जैसे 4 प्रकार के योग होते हैं। सबसे बेस्ट परिवर्तन में आ गया, देन कंजन के साथ जो बन रहा है, देन एस्पेक्ट के द्वारा, और एक जो दूर का एस्पेक्ट के थ्रू बन रहा है। ओके, क्लियर? चलो, ये टॉपिक थे आज के। किसी को कोई डाउट? अभी हम लोग आते हैं आपके जो क्वेश्चंस थे उस पे। तो प्रभु जी, ये प्रभु जो जी टूर का एस्पेक्ट आपने बोला, तो जैसे मेरा 7 नंबर में 11 राशि बैठी है, अभी उसका स्वामी जाके बैठा है 1 नंबर में, मतलब सॉरी 5th राशि में जाके बैठा है। एक मिनट माता जी। हम्म छोटा नंबर है। यस माता जी बोलिए। मतलब 11 नंबर राशि मेरी 7th हाउस में बैठी है, फर्स्ट में 5 नंबर राशि बैठी है, तो ये 11th का जो स्वामी है वो आपको ये दिख ही रहा होगा ना, मैंने जो खोला है शायद स्क्रीन शेयरिंग में। नहीं नहीं प्रभु जी, आप दिख रहे हो उनको। शेयर ही कर लेता हूँ। ओके, हाँ माता जी। तो मतलब आपने जो ये बताया कि मतलब एक दूसरे के घर में या आमने सामने जाके बैठ जाते हैं, हम्म तो जैसे ये 11 नंबर राशि है, शनि मेरा बैठ गया है 5 नंबर में जाके, तो ये क्या बताया था आपने? 5 नंबर में कहाँ से आके बैठ गया? सिंह लग्न है ना प्रभु जी, केंद्र में आके बैठा है, लग्न में आके बैठा है शनि। फर्स्ट हाउस में बैठा है। फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, हाँ वही तो मैं बोलूँ हाँ, ना। तो आमने सामने बैठ गए ना, आप वो आमने सामने वाला बता रहे थे ना। कहाँ आमने सामने? केतु है उसके सामने तो। अ, वो आप बोल रहे थे ना इसका, अगर आप स्क्रीन देखिए, क्या प्रभु जी? स्क्रीन पे देखिए, अभी दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं आप? अ, आप बोल रहे थे ना कि राशि का स्वामी उधर जाके सामने बैठ जाएगा, मुझे शायद ऐसा समझ में आया होगा। इसका स्वामी सामने कहाँ बैठा है? सन सन अगर 7th हाउस में बैठता तब होता। आपके अच्छा, इसमें मतलब एक कि आप ये दूसरे के वाला ले घर। सकते हैं ना, आपके इसमें कंजंक्शन वाला हो सकता है ना। इसमें बहुत सारे प्लैनेट है तो कंजंक्शन। या प्रभु जी, इसमें ये भी हो रहा है ना। एस्पेक्ट वाला समझना है आपको तो जुपिटर का देखिए, मून के ऊपर एस्पेक्ट। हाँ एक मिनट, मून का है 4th। नहीं, हाँ वो वाला नहीं है। प्रभु जी, इसमें वो वाला दिख रहा है मुझे कि ये जो केंद्र का स्वामी है वो त्रिकोण में भी आके बैठा है, तो सन भी त्रिकोण में बैठा है, कौन सा और बैठा है? 5th और 9th सन। में आपका मून ही है माता जी। फर्स्ट हाउस को आप छोड़िए, फर्स्ट को मत कर। अच्छा, फर्स्ट को नहीं काउंट करना, ओके ओके। 5th एंड 9th पे ध्यान दीजिए। हम्म, फिर तो कोई नहीं बैठा है प्रभु जी। आप वो कंजंक्शन मतलब ऐसा। है कुछ ना कुछ। ठीक है, अच्छा, तो प्रभु जी यहाँ कंजंक्शन पे का हो कैसे गया ना, देखेंगे प्रभु? फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ना 9th राशि का। मार्स कहाँ बैठा हुआ है? मार्स वहां पे चला गया 9 नहीं, का। जो फिफ्थ हाँ, हाउस जुपिटर फिफ्थ हाउस जुपिटर ये हो बैठा है गया प्रभु जी। 5th का जुपिटर लॉर्ड का। फर्स्ट में आके बैठा, हाँ वो बोल सकते हैं आप। हाँ, जुपिटर तो बैठा है। इसमें वो राजयोग हुआ ना। हाँ वो राजयोग हुआ, हाँ गुड। तो प्रभु जी, ये इसमें हम कैसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव है के बराबर है कि नहीं है? वो आप बोल रहे थे ना कि वो कैसा फल देगा। वही देखिए, उसमें मैलेफिक एस्पेक्ट है क्या है, देखिए सैटर्न बैठा हुआ है, कंबस्ट है क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल कम ना माता जी।
ओके। प्रभु जी, हाँ, अब आइए आपका जो जेमस्टोन ये ना की आपका। आप जो, नहीं मेरा भी सिंह लग्न है, ये भी कौन नहीं, सा chart? ये है ना आपका चार्ट। ये है ये है। हाँ, जो इसीलिए मैं मैंने आपको बोल आपका रही क्वेश्चन थी नहीं लिया तभी, बोला एक साथ चार्ट ही दिखाऊंगा तभी लूंगा। कि केंद्र में मतलब जैसे सेवेंथ हाउस में जैसे 11th राशि है सैटर्न, वो आके अगर त्रिकोण में बैठ गया तो इसको हम थोड़ी राजयोग मानेंगे, ये तो एक तरफ ही एक हुआ मिनट, ना। कौन सा बोल रहे हैं आप? सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो फिफ्थ हाउस में बैठ गया, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में, बट ये तो राजयोग नहीं हुआ ना। सेवंथ का लॉर्ड माता जी ये है ना, केंद्र का स्वामी जो इसमें जा रहा था ना त्रिकोण में, हमने पहला वाला राजयोग पार्ट देखा था उसके अकॉर्डिंग। हम्म। तो प्रभु जी यही तो मैं भी बोल रही थी कि मेरा भी सेवेंथ का लॉर्ड जो है वो वहीं बैठा हुआ है शनि तो। माता जी वो केंद्र का केंद्र में गया ना माता जी। अच्छा हाँ, त्रिकोण में नहीं गया है, वो केंद्र का केंद्र में। इनका जैसे है देखिए, यहाँ पे सेवंथ हाउस से फिफ्थ हाउस में गया, तो यहाँ पे राजयोग बनाया इसने। यस। और प्रभु जी मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे अपने जेम स्टोन्स की बात की ना, तो हम्म। जैसे मेरा जो मर्क्यूरी है जो सेकंड हाउस में बैठा है, ठीक है, हम्म। और वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, तो सेकंड और 11th कनेक्ट हो गए। हम्म। तो अगर मैं मतलब मर्क्यूरी का जेमस्टोन पहनूं तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या खराब होगा? आई डोंट क्योंकि नो, मुझे किसी ने के लिए मैं जानता ही नहीं, क्यों मैं किसी को सजेस्ट भी नहीं करता, बिकॉज दे विल गिव रिजल्ट अकॉर्डिंगली। अब डिपेंड करता है नवांश में क्या पोजीशन है। और नवांश में भी लाइक वो सेवेंथ हाउस में बैठा है, थर्ड राशि में, अपने राशि में बैठा है। हाँ, तो मरकरी का बेनिफिट मिल सकता है आपको। मतलब बट मेरा कहने का मतलब है कि जैसे मर्क्यूरी एस्पेक्ट कर रहा है एट्थ हाउस को, तो वो क्या एट्थ हाउस को खराब करेगा या माता क्या? जी मैलेफिक है ना, देखिए ना मार्स का एस्पेक्ट है ना उस पे। हम्म। मरकरी, मार्स का और एस्पेक्ट है। जैसे सेकंड हाउस और मारक का भी होता है। टेंथ एस्पेक्ट भी है वहां पे, सैटर्न का। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मरकरी आपका सही है? हाँ। मतलब है, सही है, एग्जॉल्टेड है, एंड उसमें भी अच्छा ही है, बट साथ ही साथ सैटर्न एंड मार्स का एस्पेक्ट भी तो है, हम्म। मैलेफिक इफेक्ट भी है ना। तो मतलब अभी अगर मर्क्यूरी की दशा आएगी तो मतलब मुझे मर्क्यूरी को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? उसका बुध, पन्ना पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए? डोंट गो फॉर stones. जेमस्टोन्स। Better to chant mantras or worship their lords like that. This remedies can be better in place of stone. आपने बोला था मर्क्यूरी के लिए लॉर्ड बुद्धा को भी वर्शिप कर सकते हैं क्या? या लॉर्ड बुद्धा हो गया, एंड अच्छा। कृष्ण के अवतार में हाँ लॉर्ड बुद्धा को ही देखा जाता है। In BPHS, it is mentioned to listen to or read Vishnu Sahasranam for Mercury. या दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, गो फॉर दैट। और कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आप किन्नरों की सेवा करिए क्योंकि वो प्योर होते हैं, क्या वो मतलब भी बुद्ध यूनिक होते होते, हैं, मरकरी इज आल्सो द यूनिक ना, और वो लोग भी तो वही। वो मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करते हैं। यस यस। हरी सब्जियां खाइए, हरा कलर ज्यादा यूज करिए, दिस इज आल्सो वन ऑफ द नॉर्मल रेमेडी। प्रभु पालक, जी हरा गाय पहना को हुआ है कब से, कब से हरा गाय पहना को हुआ है? पालक खिला सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द कब रेमेडी। से हरा पहना है मैंने? अच्छा। You can distribute Bhagavad Gita, Mataji, in temples. हम्म। Mercury is Karaka of books, नॉलेज। knowledge. You can donate books. Gita Dan, Gita माता Dan जी you can do. बढ़िया है, एकदम तो दिसंबर आपको में मिल फुल गया फुल ग्राहक, कृष्ण करो। दान करवाने बुक्स। वाला। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोटा पूरा कर रहे हैं अपना। माता जी ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, हमसे लीजिए। मंदिर में, मंदिर से लीजिए सीधे। और भी ज्यादा कंसेशन में मिलेगा। नहीं माता जी, मैं जिस सर्कल में हूँ ना वहाँ इतने स्पिरिचुअल कोई नहीं, वो सब लोग तो नहीं, आपको मुझे तो सिर्फ सब डिस्ट्रीब्यूट करना एक्चुअली है माता मुझे जी। सब एक्चुअली मुझे ही बोलते तुम हरे कृष्णा वाली हो गई, तुम हरे कृष्णा वाली हो गई, तो मैं इतना मतलब फिर वो अपने माता जी अपने में ही लेकिन रहती आपको हूँ। तो दान करने से फायदा होएगा ना,
मरकरी में, तो दान You तो can, करना ही पड़ेगा। माता वो जी, तो you दान can do दान भी payment एक्चुअली in किसी temple. पात्र को देना चाहिए ना, जिसको जो एक अच्छा पात्र मिले। नहीं, आप किसी को ऐसा भी दे करिए दोगे वो माता जी, ऐसे ही रख देगा। आप पर्सनली दान मत करिए, स्पॉन्सर कर दीजिए Sponsor, वाह। you can do payment to temple. They will distribute on behalf of you, माता जी. ऑन बिहाफ यू, लाइक दैट। ओके, आई विल माता जी, कांटेक्ट द लेकिन मैं नियरेस्ट इस उसका। चीज को नहीं मानती हूँ कि पात्र के पास में देना चाहिए, क्योंकि हमने, मतलब ये मैंने कथा में भी सुना है कि लोग हम उनको डस्टबिन में से उठा पात्रता के दे भगवत दें गीता पढ़ गए। प्रभुपाद देके। हाँ, प्रभुपाद हाँ, देते हैं पात्रता एक्चुअली। और जरूरी नहीं है हमने किसी कुपात्र को दी, उसने डस्टबिन में फेंकी, लेकिन वो डस्टबिन में से उठा के कोई डिवोटी बन गया। देयर आर तो मेनी इंसिडेंसेस माता जी। या देर आर मेनी। प्रभु जी, हमने रद्दी की दुकान में से ली है, रद्दी की दुकान में से मुंबई में। और हम लोग रद्दी की दुकान ढूंढते थे फिर कि चलो भाई इधर से कुछ माल मिलेगा। अच्छा अच्छा, देयर आर सम इंस्टेंसेस, किसी ने ट्रेन में बुक फाड़ के फेंक दी और एक जन सुसाइड करने गया, सुसाइड करते करते उसको एक भगवदगीता का एक पन्ना आके मिला, उस वो ड्यूटी बन गया। यार राइट। मेरी प्रॉपर डिसाइपल ऐसे तो कुछ है जो राइट। सन्यासी और एक है को तो सही। है, हाँ लाइक सम आर वो आप मत सोचिए माता जी, वो प्रभुपाद देख लेंगे। है। ओके चलो, दैट इज अनदर टॉपिक नाउ। और किसी का कोई प्रश्न? सबकी कुंडलियां मोस्टली है यहाँ पे। और प्रभु जी मेरे वाले में वो भी बन रहा है, परिवर्तन योग भी बन रहा है जो आपने बताया ना। जैसे लग्न लग्न का जो स्वामी है वो जाके बैठा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस का लग्न में बैठा है। तो हाँ ये मेरे लिए अच्छा करेंगे या बुरा ये भी करेंगे? अच्छा है माता जी, आपके लिए करेज दे रहा है। अच्छा, परिवर्तन। करेज तो है नहीं प्रभु जी, कॉन्फिडेंस एकदम खत्म है, जीरो है। वो सन भी डेबिलेटेड है ना माता जी वहां पे। डेबिलेटेड है एक्चुअली, हाँ। और वीनस भी केतु के साथ बैठ गया। वहां पे आप ऐसा करिए, आप वीनस का सपोर्ट लीजिए। अच्छा, वीनस केतु के साथ आ गया, हम्म। स्टिल यू गेट करेज, आप वीनस का सपोर्ट लीजिए। मतलब यहाँ पे देखिए आपको वीनस वाला कौन सपोर्ट कर सकता है, या योर पार्टनर में सपोर्ट, या फिर वीनस और किसको सिग्निफाई करेगा। वहां से आप सपोर्ट लीजिए, देन इट विल बी बेनिफिशियल, है ना। ये परिवर्तन का ऐसा ही है, मतलब यहाँ आप देख वीनस मीन्स किसी ने बोला था वीनस लेडी ब्राह्मण को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आप लेडी ब्राह्मण को डोनेशंस वगैरह दे तो आपका वीनस अच्छा होता है। या फिर टेक गाइडेंस फ्रॉम हर, उससे भी आपका करेज आएगा। बिकॉज परिवर्तन का मतलब यही है कि वो आपको उस सिचुएशन में सपोर्ट करने के लिए है, हेल्प करने के लिए आ रहे हैं। और किसी का कोई है? ये क्या, ये किसका है? इसी में कोई बन रहा है क्या? वीनस तो यहीं पे आ गया, सैटर्न कहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो इनके भी चार्ट में कुछ लग नहीं रहा है। ये किनका चार्ट है पता नहीं। ये शायद निमिषा माता जी का चार्ट है। ओके। हम्म, हाँ, उनके केंद्र में जुपिटर है, उनके लग्न में। ये है, ये किनका था? ये ईश्वरी माता जी का ईश्वरी माता थर्ड जी। लग। इनका भी देखिए कहीं हो रहा है क्या? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट हैं, कहीं ना कहीं का तो आ ही होगा। देखिए केंद्र का स्वामी आ गया, 10th लॉर्ड इन फेथ, यस 10th माँ, एंड यस 7th प्रभु। लॉर्ड इन फेथ, है ना। और यहाँ पे देखिए 12 एंड 11 सैटर्न का कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या? जुपिटर और सैटर्न, सैटर्न कहाँ बैठा है इनका? मतलब दो केंद्र के लॉर्ड के त्रिकोण में आ गए ना, 9 और 12। हाँ, मरकरी, मतलब ये तो चारों ही केंद्र के लॉर्ड फिफ्थ चारों हाउस में केंद्रों के बैठे लॉर्ड आ गए, देखो कितना अच्छा है। हैं। अरे डिप्रेशन में पड़ मतलब इनका फिफ्थ हाउस बहुत ही प्रोमिनेंट है। अरे अरे, नींद सन से भी जागिए, उसमें है। जागिए। माता जी, कहाँ हो आप? सो गायब गए हो हो? गए। सो गए थे? नहीं, नहीं, यही पे हूँ। हाँ देखो आपके चार्ट में कि पॉजिटिविटी बताओ रितु माता जी इनको। प्रभु जी, मैं तो बोलना चालू करूंगी तो 1 महीना निकल जाएगा, ये डिप्रेशन में क्योंकि मैं तो गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करूंगी, वो बैठे हैं उधर जाके। देखिए माता जी, आपके चारों केंद्रों के लॉर्ड त्रिकोण में आके बैठे हुए हैं, कितना अच्छा वाह। है। और ये गुरु महाराज की कृपा से हुआ है माता जी।
केतु फिर इधर थैंक है यू टू गुरु महाराज। तो स्पिरिचुअलिटी में लगो आप, इसलिए तो आपको स्पिरिचुअल चीजों में इतना ज्यादा ये है। आपका चार्ट पूरा पुण्य कर्म के अकॉर्डिंग मिल रहा है, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मिल रही है ना। स्पिरिचुअलिटी में यूटिलाइज करो, मोक्ष है इधर। फिर आप कैसे बोल रहे हो कि आप भगवत धाम नहीं जाओगे? आपको जाना ही पड़ेगा माता जी, नहीं तो हम आपको बोल बोल के भगवत धाम पहुंचाएंगे। ये तो फिर ये है जो हमने पढ़ा क्या, राजयोग। हाँ, हाँ, राजयोग जैन देखो माता जी, आपके चारों के चारों केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आके बैठ रहे। माता जी हाँ, राजयोग मरकरी। और क्या बोलते हैं ना, भगवत धाम योग, सारे योग बैठ गए माता जी, और क्या चाहिए? और वो राजयोग देखो मून को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं, इधर मून भी अच्छी जगह बैठा हुआ है। माइंड भी बहुत बढ़िया हो गया माता जी, क्या चाहिए फिर? तन मन धन जीवन वो सब लग सारे गया आपका तो। प्लैनेट, बस हाँ मार्स यहाँ पे आ गया, वो भी कंबस्ट है, तो उतना ज्यादा हाँ, बेनिफिक इफेक्ट नहीं है। मतलब मार्स भी एक्चुअली गुरु के कहने में चल रहा होगा। हम्म। मैं तो गुरु को इतना ग्लोरीफाई ये करने भी तो वाली हूँ माता जी। कम्बस्ट है ना, जुपिटर भी तो कम्बस्ट है, दिखा रहा है। बस जुपिटर थोड़ा अच्छा कर लो, आपका चार्ट बहुत अच्छा हो जाएगा माता जी। हाँ, स्पिरिचुअलिटी चैंटिंग करिए अच्छे से, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है आपका। आप परेशान मत रहो, ठीक है। नहीं, परेशान चार्ट की वजह से नहीं, परेशान है कि बहुत कुछ समझ में नहीं आता। जैसे वो डिस्पोजिटर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं, वो आएगा आपको। एनीवे, थैंक यू। आज कारक का कारक बहुत बेटर समझ में आया। थैंक यू। अब मैं बताता हूँ, देखो आपको डिस्पोजिटर आपके चार्ट से बताते हैं, ठीक है। वीनस है, वीनस का लॉर्ड कौन है? वीनस कौन से हाउस में बैठा हुआ है? फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? मून है। यहाँ पे कौन सी राशि है माता जी? वाई आर यू मिक्सिंग हाँ? कालपुरुष हॉरोस्कोप एंड योर हॉरोस्कोप हियर? ये आपके चार्ट की बात चल रही काल पुरुष का। है। यहाँ पे कौन सा हाँ, बैठा तो हुआ है? ये सिक्स्थ राशि बैठी है ना यहाँ पे। लॉर्ड कौन है? सिक्स्थ का लॉर्ड मरकरी है। हाँ, तो मून कहाँ से आ गया? आपने क्या बोला था? फोर्थ? ओ, फोर्थ नहीं, सॉरी, फोर्थ हाउस है। सॉरी, मैंने ये फोर्थ फोर्थ राशि हाउस है ना? हाँ, प्लीज, ये फोर्थ हाउस है। आप वहीं पे कंफ्यूज हो रहे हैं, आप फोर्थ हाउस को फोर्थ राशि से कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज फोर्थ हाउस। दिस इज फोर्थ हाउस से ओके, सिक्स्थ राशि कोई भी राशि हो है। सकती है, यहाँ पे 6 नंबर राशि है, इसका लॉर्ड कौन है? मरकरी है। हाँ, तो वीनस का डिस्पोजिटर कौन हुआ? मरकरी। मरकरी। समझे? अच्छा, जिस राशि में जो प्लेनेट बैठा है, उस उस राशि का जो लॉर्ड है, ये उस डिस्पोजिटर। प्लेनेट का डिस्पोजिटर है। हाँ, वेरी गुड, समझ में आ गया अब। तो जैसे अब मुझे बताओ, ये एट्थ सारे राशि। चारों पांचों हाँ, प्लेनेट का डिस्पोजिटर कौन है, ये बताओ। इनका परिवर्तन भी हो रहा है माता जी, देखो फोर्थ एंड नाइन्थ में कितना, एक फोर्थ मिनट रुकिए। में। इसमें सेवेंथ का लॉर्ड है वीनस, तो मरकरी वीनस का डिस्पोजिटर है। और वीनस का भी, मरकरी का भी डिस्पोजिटर कौन है? वीनस। मरकरी का भी वीनस है, हाँ हाँ। सन का डिस्पोजिटर कौन है? हाँ, सन। एक मिनट रुकिए, सेवेंथ का लॉर्ड है वीनस, सन यहाँ पे बैठा है, तो सन वीनस का डिस्पोजिटर है। नहीं माता जी, सन का डिस्पोजिटर वीनस है, उल्टा हो गया। सन का डिस्पोजिटर वीनस है। हाँ, इसका जो लॉर्ड है ना वो डिस्पोजिटर होता है, इन सब का डिस्पोजिटर वीनस है। हाँ, अच्छा, इन सब का डिस्पोजिटर वीनस है। क्योंकि इस जैसे मरकरी वीनस का डिस्पोजिटर है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे वीनस 6 नंबर राशि में है, इसलिए इसका डिस्पोजिटर मरकरी हुआ। बट ये तो चारों मरकरी वीनस का डिस्पोजिटर है, इन चारों का है वीनस। वीनस। हाँ, अब मुझे बताओ, राहु का डिस्पोजिटर कौन हुआ? सैटर्न। नहीं माता जी, नहीं, नहीं, एट मार्स। एट एट, एक मिनट मार्स। रुकिए। एट, मार्स। थ्री, मार्स। वन और एट। मार्स। हाँ हाँ, मार्स। एक मिनट समझने दीजिए। हाँ, मार्स है। अभी क्या हो रहा है ना, अभी उन्हें जो सिग्निफिकेटर पढ़ा, फिर वो काल पुरुष हॉरोस्कोप, सबको
कंफ्यूज हो जा रहा है, इसलिए शायद ये हो रहा है। आप थोड़ा सा करेंगे तो हो जाएगा, और ये आपने अच्छा समझा, वेरी गुड। सैटर्न का डिस्पोजिटर मुझे बता दो। एक मिनट रुकिए। 10th प्रभु हाउस जी, का ये है ये 10th तो का तो खुद ही सैटर्न ही है लॉर्ड। हाँ, वेरी गुड। ओके, ठीक है, चलो गुड, समझ में आ गया। चलो, इन केस में देखो हाँ कितना अच्छा हो गया ना। और हाँ, किसी हाँ प्रभु जी, इनके इसमें सब कुछ अच्छा थैंक है, यू। सिर्फ सिर्फ ये खुद को समझ लेंगे तो बहुत हाँ, बढ़िया हो जाएगा। इनको मेंटली खुद को स्ट्रांग बनाना है, वेरी गुड। यस, यहाँ थैंक यू। पे, प्रभु जी मैंने भेजा था ना। हाँ बेटा, आ रहे सब पे आ रहे। इनमें देखो अब इसमें क्या क्या बन रहा है। ये आपका है क्या? देखो इसमें क्या क्या बन रहा है। देखो यहाँ पे परिवर्तन योग बन रहा है एक तो इन दोनों का। हाँ, मार्स। हाँ, मार्स और मून दोनों है। ठीक है, और देखो शेषा महापुरुष योग बन रहा है यहाँ पे। सैटर्न अपने इसमें बैठा है ना। हम्म, इधर देखो, सन। अच्छा, ओके ओके, हाँ, त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठ गया। इधर इधर, हाँ, केंद्र का लॉर्ड त्रिकोण में बैठ गया। और और एक है, बताओ, ढूंढ के बताओ। अम्म, कौन सा है? कौन सा है? प्रभु जी, 8 मार्च, मार्च 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 मार्च, 8th, वो 8th का लॉर्ड, मतलब वो त्रिकोण भी बन रहा है प्लस वो केंद्र में भी है। एट थोड़ी और त्रिकोण में आता है बेटा। अरे मेरा मतलब त्रिकोण का लॉर्ड बैठ गया ना केंद्र में, ऐसा। फर्स्ट नंबर को त्रिकोण बोल रहे हैं। मम्मी, मैं 4th की बात कर रही थी जिसमें मार्स बैठा है। हाँ, तो उसको मत देखिए आप, इन दोनों को मत। और देखो अब, अच्छा। आज हमने डिस्कस किया था वो देखो। आई नो दिस चार्ट, इसलिए मैंने आपको देखा। यहाँ पे जितने भी चार्ट है सबको देखे हमने, है ना। नाइन्थ का लॉर्ड कौन है, जुपिटर। कहाँ बैठा है। 6th हाउस। 10th का लॉर्ड कौन है। सैटर्न। इन दोनों का कोई रिलेशनशिप बन रहा है क्या। कैसे बनेगा? 1 2 3 4। जुपिटर के 4 एस्पेक्ट होते हैं क्या? होता है। अच्छा, आपको याद है? वाह। सब लोग बताओ जुपिटर के कौन से एस्पेक्ट्स हैं। 7 5 9। 5 हम्म 5 5 5 5। हम्म 5th एस्पेक्ट। तो यहाँ हाँ, पे 5th रिलेशन बन एस्पेक्ट। रहा है 9th 10th लॉर्ड का। डांट पड़ गई। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है ना बच्चों, बड़े बड़े। यही तो मैं बोल रही थी, 5th एस्पेक्ट। ना तो यहाँ पे धर्म कर्माधिपति राजयोग भी बन रहा है। ओके, ओके, हाँ, 10th और 9th के लॉर्ड कनेक्शन में। और कौन सा कार्ड बचा आपका, बचा है ये वाला था। हाँ, ये तो मेरा है, हाँ। अब इसमें देखो, मेरा तो वो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, फर्स्ट त्रिकोण में। लॉर्ड 9th में आ गया, 9th का लॉर्ड 4th में आ गया, है ना। ओह हाँ। 9th का लॉर्ड 9th में भी आ गया, 5th का लॉर्ड 9th में भी आ गया। ये तो अदली बदली कर रहे हैं प्रभु जी, हम्म अदल बदल कर रहे, तू मेरे घर में, मैं तेरे घर में। हम्म ना, तो इनके भी कुछ बन रहे हैं। शशा तो महापुरुष। आपने क्या कहा, 5th का लॉर्ड कहाँ पे आ गया? 5th का लॉर्ड तो सन है ना, 5th राशि का लॉर्ड।
बच्चा आप हाउस और राशि में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? फिफ्थ राशि का लॉर्ड नहीं है सन? फिफ्थ राशि अरे का फिफ्थ सन है, हाउस का। बट यहाँ पे हाउस की बात चल रही थी ना। ओ, हाउस की बात चल रही थी। हमने आज प्रभु जी मेरा भी ऐसा हो रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड हर फीलिंग। ये सब वही कंफ्यूज हो रहे हैं, वो हाउस को राशि के साथ सब कंबाइन हो रहे कि कंफ्यूज हो रहे हैं। थोड़ा सा आप एक बार फिर से प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएगा। वो थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, है ना। प्रभु जी आप बोल रहे थे शशा महापुरुष योग बन रहा है। हाँ बट राहु का बस, नहीं शशा, नहीं नहीं सॉरी, मैं इसको सैटर्न समझाता है, सन है। ओके सॉरी। हाँ वही ना, चलो और मेरा महापुरुष योग में से तो कोई सा भी महापुरुष योग नहीं है। कोई बात। तो महापुरुष नहीं है। ओके, और किसी का कुछ? ये किसका चार्ट था? प्रभु जी मैंने एक और भेजा है, वो वाला जिसमें 3-3 बन रहे हैं। ये ये माता जी का ये था क्या? लास्ट टाइम भी आपने भेजा था। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को कि नहीं? हाँ दिख रहा है, अभी गूगल बाबा दिख रहे हैं। व्हाट्सएप दिख रहा है क्या? हाँ व्हाट्सएप दिख रहा है। हाँ ये वाला ये वाला। अब इसमें बताओ। इसमें एक तो सेकंड मतलब फर्स्ट लग्न का लॉर्ड बन गया, मतलब चला गया त्रिकोण में 11th हाउस में। कहाँ बन रहा है बच्चों? हाउस में बैठा है। हाउस तो त्रिकोण ही तो है ना। नहीं, फिफ्थ एंड 11th हाउस होता त्रिकोण है। नहीं होता है ना, 159 होता है ना सिर्फ त्रिकोण। 159 ही त्रिकोण माना जाएगा। हाँ वेरी बैड। हाँ वेरी बैड। अच्छा इस इसके हिसाब से सब चलना चाहिए ना प्रभु चलो जी। ठीक है, 159 के हिसाब से जो 7th राशि का लॉर्ड है, मतलब 7th हाँ हाउस का सेवन लॉर्ड है, सॉरी ना, इसमें ये बोल सकते हैं स्पिरिचुअल। वो 9th में बैठा शादी है। के बाद इनकी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी होगी या फिर स्पाउस स्पिरिचुअल मिलेगा इसको। चलो ठीक है। ये तो स्पिरिचुअल। ओके, और किसी का कोई प्रश्न या फिर हम? Prabhuji, I'm यस means nowadays in devotees or not outside, we are finding many afflictions for marriage, Prabhuji. Most of the cases they are not getting married. I'm not able to understand why this generation is facing issues due to marriage afflictions. कर्मास प्रभु से अभी तो ठीक है, ये हालत है। यू टेल मी, आजकल जो चार्ट आ रहे हैं वो चार्ट देखिए और पहले के चार्ट देखिए, कौन से No, चार्ट बेटर मिलेंगे आपको? means nowadays 1990s to 2000, between one decade, most of the problems they are facing of marriage, I think so. Means if I don't have access from 1970s to 1990s, the astrologers who practice during those times able to know what are the main problems. सी But मेनली मिलती ना, अभी के चार्ट्स ज्यादातर आपको उतने अच्छे नहीं दिखेंगे बिकॉज उनके कर्मा के अकॉर्डिंग आप देखो अभी। जैसे आप मैरिज की आप पॉइंट बोल रहे हो अभी, 17 axis, every marriage affliction 17 axis of Rahu Ketu, Prabhuji. ज्यादातर लोगों की इसमें तो मुझे 6 7 8 का रिलेशनशिप ज्यादातर दिख ही जाता है, या फिर राहु केतु ज्यादातर दिख जाते हैं मेरे को। तो ज्यादा जितने भी मोस्टली चार्ट देखे हैं ना, I saw है क्यों? बिकॉज देखो अभी क्या है ना, हाउ द थिंग्स आर गोइंग ऑन नाउ, द illicit sex at prominent, okay, है ना। सेक्स बिफोर मैरिज इज लीगल, लिविंग रिलेशनशिप इज लीगल। okay, कर्मा कर रहे हैं तो उसका भुगतान तो आएगा ना नेक्स्ट लाइफ में। okay. अभी But most आपको बेटर चार्ट्स मिल रहे हैं, अब अगले अगले का जनरेशन के चार्ट देखिए, अब उतने बेटर मिलना मैरिड लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ हो सकती no, my बट question is now we are able to give the access, means more access to charts. Means I want to clarify, before generation how was it? Means before generation everybody marriage will happen even if he's a rich person or poor person or he is not earning. But nowadays even if rich person also not able to do marriage, even if he have nice job, nice flat, all those things due to marriage affliction.
So what problem? Not able to understand. Means if Their we are karmas, practicing from their okay, previous okay, karmas. okay. But means if we practice from 20, 30 years, we are able to distinguish most of the cases what they faced initially now. If we now we are facing marriage, but after next after when we practice for next 10 years, we do not know means which charts more afflictions will come. Yeah. Every chart project, seventh lord in sixth house or seventh lord in eighth house or Rahu 1 1 7 axis. Rahu That Ketu. only I am seeing most of the chart seventh lord in sixth or eighth only. Most of the Yes. chart. अगर आपको D1 में नहीं मिलेगा ना, D9 D9 compulsory. Seventh lord in sixth, eighth, 12th. मैंने अभी तक मतलब जितने भी चार्ट देख रहे उसमें 90% चार्ट में तो मुझे ये दिखाई दिया। हाँ yes Prabhuji, that's Getting the to matter. sense. सब लोग दुष्ट कार्य कर रहे हैं प्रभु जी, इसलिए दुष्टाना हाउस में जाके बैठ रहे हैं उनके लॉर्ड। I saw two of my friend charts. They are not married, but their seventh lord is in sixth house. I'm not able to understand how it will result in their life. I don't know. Some charts are made for not marriage. Means they are not made for marriage also. Some charts are like that. Means some interpretations may change project. What I'm thinking, every chart, if seventh lord is in sixth house, I'm thinking seventh lord is 5, sixth house is work. Maybe seventh lord in sixth, or it may turn happen. Wife may be working also. I'm thinking if Yeah. it is visible in every chart, na, as per the time changes, we need to change interpretation. I'm not able to see. After my friend's marriage, I can judge on this इसलिए placement. तो इसलिए तो मैंने पहले जो बताया था ना, जो पहले के जो एस्ट्रोलॉजर होते थे वो फैमिली के होते थे, तो उनको पता रहता था हाँ फैमिली कंडीशन क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी इज हाँ नॉट थिंक ऑफ द चार्ट, बट वो उनके कल्चर को भी पता होना चाहिए, उनके बारे में कैसा कल्चर है, हाँ फैमिली कल्चर उनका क्या है, सराउंडिंग है, इनका भी एक इफेक्ट होता है। means I monitor few charts of my friends हम्म to see what will happen in their life. Means we are not able to give. I mean, I will give predictions to close friends only. I will not take more charts. If there is bad thing, na, they if we want, they will get frightened. ओके चल लेट्स, आई हैड वन, दो दिन बाद एक आया था, एक कैसी है मैरिज, आई एम शेयरिंग यू ऑल, जिसको सोना है सो सकते हैं, क्लास इज ओवर। ओके नहीं Proji, सुना है। he's a DOT. Proji, your chat. आई डोंट नो, 2 days बैक आई रिसीव्ड दैट एंड उन्होंने मेरा फीडबैक मैंने देखा नहीं अभी तक उनके चार्ट, टेलिंग यू फ्रैंकली। मैं अभी यहाँ Proji, can you share the details? I will type for South Indian chart. I am sharing you here this Okay. charts only, we will check that. I am sharing. या जिनको जाना है वो जा सकते हैं। I don't know, I didn't see the chat. Proji, please give birth details, Proji. Why? Because क्या it उधर is का a इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा था, ईश्वरी माता जी, रितु माता जी का, एवरीवन में आ गया। ओके, you can't hide anything from the eyes of astrology. प्रभु जी मैं तो उनको प्रीच करने वाली थी। जस्ट आई जस्ट सेड इट। एक्चुअली तो आई एम मैंने वेरी एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा, उनका फेस देख के देखा। ईश्वरी राधिका जी उन्हें छुपा रही थी और मम्मी हंस रही थी। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी फॉर ईश्वरी राधिका माता जी, बिकॉज वो सब आज जो देखा चैट में, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि माता जी बस, रियली मतलब माता जी को तो सिर्फ गुरु महाराज को स्मरण करना है और सब कुछ हो जाएगा बस। दैट्स व्हाई आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। टेक दिस प्रभु। ओह माय गॉड, आई थिंक इसको ओपन ही करना पड़ेगा। राहुल प्रभु जो 6 7 9 8 ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, मेरे को सबसे निकलता है, तो क्या बोल रहे हैं, कुछ कुछ चिन्मय जगत का कुछ डिस्कशन हो रहा है जो मुझे समझ में नहीं आता जब भी वो आते हैं स्पॉटलाइट में। Mataji, initially I also faced many problems. After practice now, it becomes easy. Means chat must be there in your mind. When you practice now, it will happen automatically within few months.
चलो You must check this chat. Everyone open your or you can see here only. बहुत बड़ा है Prabhuji, details of birth details, Prabhuji, to take. ये Can लो. you? Okay. And let's predict about how will be their both of their marriage. क्या लग रहा है आप लोग को? Let me stop the recording. Sorry, I should not share this. Let me stop this recording. कुंडली मिलान चल रहा है क्या ये? हाँ. Yes.